नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। और नेता की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। Be body free as a soul, हरि हरि बोल। The world by transforming yourself। जय श्री कृष्णा। न शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम। वेलकम टू सत्संग। आज मैं सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि टाइम चेंज होने के बावजूद सबकी पंक्चुअलिटी, सबकी टाइमिंग्स बहुत थी। रीजन उसका ये था कि आज हमारे बीच एक इम्पोर्टेंट मेंबर आने आने जा रहे हैं, और इनके द्वारा हमने ये अपनी जीवन को बढ़ाया है, और जिनके प्रयास से हम आज इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। आज हमारे बीच हैं गोलोक के फाउंडर निखिल जी, जो कि आई थिंक हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है, मेरी जीवन को बदलने में उनका बहुत योगदान रहा है। आज मैं आप सबको रही हूँ, तो ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उन्होंने वो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है पिछले बहुत सारे सालों में, कि आज आप मैं गाइडेंस दे पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच। आपका आपका स्पेशली हमारे सत्संग में समय निकालने का बहुत बहुत आभार। ये मंच आपका है, प्लीज। हरि बोल। हरि हरि बोल। थैंक यू नताशा जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्ण एवरीवन। हरी हरि बोल। तो आप सब जानते हैं कि 2021 अब क्लोजर पे है, और गोलोक एक्सप्रेस में हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि हम एक डिवाइन फैमिली की तरफ ग्रो करें और एक दूसरे को हम जाने समझें। तो मेरा ये दिल था, कल हमारा डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ नताशा जी का, मैं इनको ऑडियो डाल रहा था। तो क्या हुआ उस समय नताशा जी, उसी समय आप क्या कर रहे थे? उस समय पे जब मैं आपको ऑडियो डाल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? उस समय मैं टेक्स्ट कर रही थी, इनविटेशन भेज रही थी इनको कि इनवाइट कर रही, और वहां से ऑडियो आ गया कि मैं आपके कल सत्संग में आने वाला हूँ। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिराकल फॉर मी। हरि बोल। डिवाइन एक्सपीरियंस। हरि सेम बोल। टाइमिंग पे हो रहा था, सेकंड्स भी सेम थे। मुझे लगा कि बहुत, मैं अभी तक नताशा जी वाले सत्संग ग्रुप में आया ही नहीं हूं कभी, तो क्यों ना, क्योंकि मेरा प्रयास होता है कि पूरे फैमिली में हम एक दूसरे को जानें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हमें सोचते होंगे पता नहीं हम कौन है, बट हम ये जान बताना चाहते हैं आपको, हम आपके सिंपल से एक इंसान हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके एक फ्रेंड की तरह हैं। तो हमारे बीच में और डिवोटीज के बीच में वैसा गैप ना रहे, तो मेरा प्रयास होता है कि हम बात करते रहें डिवोटीज के साथ। तो वही एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस का ये सेशन रहेगा, जिसमें हम 2021 की ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, और 2022 में हम और कैसे आगे अच्छे तरह से डिवोशन में ग्रो करें एज अ होल फैमिली। कदम से कदम मिला के बढ़ा के आप नताशा जी के साथ आगे बढ़ो, और घर घर मंदिर हर मन मंदिर जो हमारा लक्ष्य है, उसमें आप ब्यूटीफुल योगदान दे भी रहे हो। आप में से बहुत सारे डिवोटीज को मैं सुन रहा हूँ, बहुत कम समय में आप सब, आई थिंक पल्लवी जी, दिव्या जी, ये बहुत सारे डिवोटीज बहुत अच्छे से पॉडकास्ट बना रहे हैं, नताशा जी को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। गोलोक एक्सप्रेस एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का डिवोशनल मॉडल है, ये एक इंटरैक्टिव सत्संग का तरीका है। दुनिया में नॉर्मली सत्संग को शब्द आते ही नताशा जी क्या आ जाता है सबके दिमाग में? अगर कहें तो सत्संग लगाना है तो दिमाग में क्या आ जाता है सबके, जनरली सबके मन में क्या आता नोटिस है कि किया है? भजन कीर्तन होगा, और बस हम सत्संग और गाना मतलब आएंगे और चले जाएंगे अपने अपने घर। दैट इट। है ना? आपको याद है एक बार मैं पठानकोट आया हुआ था, तो आपके घर कोई बाहर आया भी था कि मैंने सुना है सत्संग है, बट उन्होंने देखा कि हम तो यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, वापस भी चले गए थे। हाँ जी। और ये सत्संग तो हो नहीं रहा, कि मैंने सोचा था सत्संग है, तो जैसे ही वर्ड सत्संग सत्संग हो ही आता नहीं है तो रहा है। जनरली लोगों के दिमाग में जो इमेज बनी हुई है वो नहीं है गोलोक एक्सप्रेस की सत्संग। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रुप डिस्कशन चल रही है। हरी हरी बोल। सुमित जी कैसे हो आप? समय बना लिया आज आपने हमारे लिए, थैंक यू सो मच। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोगों को समय मिल गया था। नहीं, ये वेरी टाइम नाइस। ऐसा होता है ना, इस टाइम पे लोगों के पास भी टाइम होता है।
ईयर एंड पे ना। राइट, हरी बोल। चलो, वेरी नाइस, थैंक यू अच्छा सो मच। लगा एंड आपको देख के। और हाँ जी, हाँ जी। वैसे जो बिल्कुल लाइक मुझे इस भी टाइम बहुत। नहीं, आप बोलो, हमारी टाइमिंग मैच कर नहीं कर रही, आप हाँ पहले बोलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो ये टाइमिंग है ना, इस टाइम मैं भी साथ वाले रूम में ही होता हूँ। तो काफी बार, क्योंकि लंच का टाइम होता है इसके जस्ट बाद, तो काफी टाइम मैं भी पहले आ जाता हूँ, मैं भी ये सत्संग अटेंड कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो बहुत ही अच्छा, मतलब अर्धांगिनी, मेरे को तो मेहनत दिखती है नताशा जी की, इन्होंने। अर्धांगिनी से आपको फोर्सफुली प्रवचन सुनने पड़ते हैं लगता है, अर्धांगिनी से फोर्सफुली प्रवचन सुनने पड़ते हैं आपको। बिल्कुल जी, वेरी नाइस। बिल्कुल। आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। पहले तो आई थिंक ब्यूटीफुल डेडिकेशन से नताशा जी और आप लीड कर रहे हो, आप अलग तरह से सपोर्ट करते हो, तो उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। इस यंग एज में बहुत ही कम डिवोटीज होते हैं वर्ल्ड वाइड जिनको भगवत गीता को समझ के आगे किसी एक को भी समझाने का मौका मिलता है, और यहाँ तो एटलीस्ट 10 15 20 लोग होते हैं। सो नताशा जी, आप बहुत वंडरफुल कर रहे हो। सुमित जी, एंड थैंक यू, एंड विशिंग यू बोथ अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 2021 थैंक आपके यू। लिए कैसे रहा, खासकर इस सत्संग ग्रुप की अगर बात करें तो हाउ वाज योर होल एक्सपीरियंस? आपका कैसा रहा सुमित जी? अगर आपके पास समय है तो आप भी बता सकते हो। हरी हरी बोल। मेरा काफी अच्छा रहा। मैंने मेरे अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई, और मैं ऑन एंड ऑफ मैं जुड़ा रहा। मेन चीज ये थी कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, किसी ना किसी सत्संग के माध्यम से, और ये इसलिए भी इस ईयर, क्योंकि मेरे को ना पहले कभी टाइम नहीं मिला पठानकोट रहने का आफ्टर माय कॉलेज डेज। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोविड के कारण हमें पठानकोट में 7 8 महीने रहने का मौका। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे काफी डिवोशनल माहौल है। हम हमारे मतलब पेरेंट्स हैं, वो तो लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ डिवोशनल करते हुए, गोलोक एक्सप्रेस करते हुए अलग अलग। तो वो भी रहा, एक तरह से भी स्पेशल रहा कि धाम यात्रा करने का, द्वारका धाम जाने का मौका। तो वो तो बहुत ही वंडरफुल। तो एक तरह से देख, अगर मैं सम अप करूं, तो ये बहुत ही रहा मेरा। और अगर मैं स्पिरिचुअली ना देखूं, अपने इन 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 जनरल भी देखूं, तो मेरा काफी अच्छा साल रहा पूरा। और मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स बताऊं तो सारी इम्प्रूवमेंट्स मैंने अपने अंदर खुद फील करी हैं। साल मेरा, मतलब एक होता है ना हैंडलिंग कैपेसिटी, और बहुत चीजें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है भी है। मेरे को बहुत चीजें, वो भी मैं शेयर करता हूँ। जैसे मेरे को स्विच ऑन ऑफ करना, ये सब सीखनी है। बट बहुत चीजें हैं, बट उस जब मैं डिवोटीज से बात करता हूँ, तो मेरे को उससे यही पता, अगर मैं अपने आप को 1 2 साल पहले देखूं और ना, तो ओवरऑल बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स को भी दिखती हैं, और मेरे आसपास वाले लोग हैं वो भी मेरे को बता। तो ओवरऑल यही रहा। बहुत अच्छा है, मतलब की मेहनत मेरे को दिखती है इस सत्संग में, क्योंकि उन्होंने काफी स्टार्टिंग से ही, जब से 1 2 लोग थे, और अभी तो आई थिंक मैं 46 देख रहा हूँ, तो काफी लोग हैं। 46+ लोग हैं, तो काफी उन्होंने बढ़ाया है सत्संग को, और काफी कंटिन्यू कंटिन्यू बिल्कुल, आई थिंक कभी भी ब्रेक उन्होंने, ये कंटिन्यूटी भी एक डिवाइन क्वालिटी है। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सत्संग चलाया। बाकी आपकी तो वो है ही है हमारे निखिल जी। आप हमें आई थिंक आपकी ब्लेसिंग है हमारे पे, जिसके कारण हम लोग सब चल पा रहे हैं और यहाँ तक पहुंच। बाकी आई थिंक नताशा आप कंटिन्यू करेंगी हर। थैंक यू बहुत भैया। अच्छा लगा आपको बस सुन के। यही रास्ता है ना, स्ट्रेंथन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनिंग द वीकनेसेस। हमें अपने आप से ही कंपेयर करना है, जहां हम थे क्या हम वहां से बेटर हो रहे हैं? तो आपने आंसर दिया, हाँ वहां से मैं बेटर हो गया हूँ। अब चलते रहो, तो अगले साल मुझे पूरा यकीन है कि और जोश आएगा आपके अंदर। ब्लेसिंग से भरा हुआ था गोलोक एक्सप्रेस का ये साल, और उसमें आई थिंक ये डिवोटीज की ट्रांसफॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
धाम यात्रा बहुत अच्छी रही आपकी। कीप इट अप, हर साल कोशिश किया करो, एक दो धाम यात्रा तो कर लिया करो आप सब, है ना। थैंक यू। हरी हरी बोल। एंड हरी हरी बोल, नताशा हरी जी, हरी आपका कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस, ये सत्संग को लीड करने का, फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग विद वन डिवोटी टू दिस स्टेज? हरी हरी बोल। वेरी 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 अब डिवाइन, आप बहुत गुड़गांव में है ना आप? डिवाइन। हाँ अब जी, हाँ जी गुड़गांव में भैया, हो या हम पठानकोट में? गुड़गांव में हैं। हाँ जी। गुड़गांव में है भैया। ओके ओके। तो आई थिंक बहुत डिवाइन जर्नी रही है। मतलब मैं ये 25 अप्रैल के करीब ये सत्संग स्टार्ट हुआ था। पल्लवी जी सिर्फ पहली डिवोटी थी जिन्होंने कहा कि मैंने भगवत गीता करनी है। तो मैंने कहा एज अ हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि हम जो है ग्रुप बनाएंगे, हम जो है वो भगवत गीता की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मन नहीं था ऐसा। धीरे धीरे करके पल्लवी जी के मदर जो है राधिका आंटी जी वो जुड़े, फिर उनके भाभी जुड़े, थर्ड डिवोटी वो हुए। धीरे धीरे करके जो है वो पता ही नहीं लगा कि एक फैमिली, और हमारा ये सत्संग स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक ये बहुत डिवाइन कृपा है। और मुझे इस सत्संग में बहुत डिवाइन भगवान की इंटर फील होती है कि भगवान किस तरीके से आके तार से दूसरी तार जोड़ रहे हैं, एक पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट सत्संग इन माय लाइफ कि मैंने और भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मिली है आज तक लीड करने की। लेकिन जो इस सत्संग में मैं अनुभव कर रही हूँ ना, जो मुझे आप पहले बातें बताते थे ना, वो मैं इस सत्संग में अब अनुभव कर रही हूँ। हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत अच्छे से आप लीड कर रहे हो दासी जी, और ऐसे ही आप ग्रो करते रहो डिवोशनली, हम सब आगे मिलजुल के बढ़ते रहें। ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विद यू, है ना। गोलोक एक्सप्रेस के लिए भी बहुत एक स्पेशल ईयर रहा है, जैसे आप जानते हैं। चाहे हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस की बढ़ोतरी होना हो, चाहे फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा होना हो, कार्तिक मास होना हो, या गीता जयंती का कोर्सेज होना हो, या फिर डिवाइन एक्सपीरियंसेस की प्लेलिस्ट का बढ़ जाना हो, या फिर पॉडकास्ट बनना हो बहुत सारे। उसमें भी आप सभी ने बहुत ही ब्यूटीफुल योगदान दिया है, उसके लिए भी आपका शत शत नमन आप सबको। और मुझे लग रहा है कि आप एज डिवोटीज ऑफ विद नताशा जी जो चल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत सारे डिवोटीज का बढ़ा है लास्ट फ्यू मंथ्स में, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया। मैं नताशा जी एंड टीम में भी कुछ डिवोटीज है, वहां भी आपको सुनता रहता हूँ। तो क्यों ना नताशा जी हम जाने, आई थिंक मेरी किसी से इंट्रोडक्शन भी नहीं हुई है, अगर आप बताएं आपके साथ कौन चल हाँ रहे हैं जी, हाँ जी डिवोटीज, भैया, है बिल्कुल। ना। मैं कोई यही चाहती हूँ इंट्रोडक्शन कि आज कीजिएगा, पाँच आज के दस मिनट सत्संग में मैं कम बोलूं और डिवोटी ज्यादा बोले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, पल्लवी जी सबसे फर्स्ट डिवोटी हैं, उनसे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। पल्लवी जी प्लीज Sure. आइए और अपनी प्रेजेंस शो करिए, ये मंच आपका है। हमें बताइए खुद ही, और आपकी कैसे जर्नी रही है, प्लीज अपने। हरि बोल। हरी हरी बोल। पल्लवी जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल्सो वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस। मेरी आपसे बात नहीं हुई कभी। दिस इज बेसिकली बड़ा इनफॉर्मल सा सेशन है, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ आप जस्ट सी मी लाइक अ ब्रदर, एंड आपने बस ये बताना है आप कब से जुड़े हो, कैसा फील कर रहे हो इस जर्नी में विद गोलोक एक्सप्रेस 2021, आपका कैसा रहा। हरी हरी बोल। और हरे आपको कृष्णा। एग्जाम हरे नहीं है, कृष्णा। कोई नंबर नहीं देंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट। जैसा भी बोलोगे अच्छा ही बोलोगे, कोई बात नहीं। हरे हरी बोल। कृष्णा भैया, हरे कृष्णा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस फैमिली में, कि हम ये सच में हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि आज आप हमारे सत्संग में आए हो। और बिल्कुल ये आप ही की सारा आप ही का पुण्य प्रताप है कि जो आज हम इस सत्संग इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, गोलोक परिवार से। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच भैया। तो हरी हरी बोल। सबसे पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं पल्लवी महाजन, बेसिकली मैं बटाला से हूँ और पठानकोट में मैरिड हूँ। तो यही मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो 23 अप्रैल 2021 कामदा एकादशी के दिन मैंने ये गोलोक एक्सप्रेस फैमिली ज्वाइन करी थी। और तभी से ये जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू हुई, नताशा जी के माध्यम से। तो नताशा जी मेरी स्कूल फ्रेंड है। ये भी भगवान जी की कृपा है कि हम आफ्टर 10 कभी मिले नहीं, और प्रभु ने सिर्फ मुझे ये आपकी गोलोक एक्सप्रेस से कनेक्ट करने के लिए और प्रभु का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नताशा जी से दोबारा से मिलवाया। और आज मैं एक गोलोक एक्सप्रेस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना अच्छा डिवाइन प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करवाया है। और वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है कि जो कि हम अलग अलग सिटीज में बैठ के आप तो बिल्कुल कंट्री से भी बिल्कुल बाहर हो, तो हम सब आज एक ही ग्रुप में एक ही साथ ये सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये प्रभु की ही ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं
बिल्कुल प्रभु श्री हरि का, राधा रानी का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी। और आपको भी नमन है कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करवाया। और नताशा जी का तो बहुत बहुत आभार कि वो इतने अच्छे से हमें ये सारा सत्संग, मतलब इतना अच्छे से हमें ये ज्ञान मतलब दे रहे हैं, इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी जो मतलब हमारे साथ, जैसे कई बार हमारे बच्चे भी बैठे होते हैं तो वो बिल्कुल बहुत सिंपल वे से अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं इस सत्संग को। तो वो भी कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर उठाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने यहाँ से सीखी। आपकी विजन जो बहुत अच्छी, मुझे आपका जो सबसे बड़ा अच्छा मिशन, कि आपने जो मिशन पकड़ा हुआ है कि घर घर मंदिर हर मन मंदिर, वो सच में आपका बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप ये मिशन आप चला रहे हो। तो बिल्कुल भैया, हम भी सब आप पूरा सहयोग देंगे आपके साथ कि हम भी आपके इस मिशन में एक हिस्सा बन पाए, और थोड़ा सा प्रयास हमारा भी आपके साथ ही लगे कि हम भी ये आपका ये मिशन जो है वो कंप्लीट होने में आपको पूरा सहयोग दे पाए। बिल्कुल आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के लिए प्रयास कर रहे हो। तो ये सच में प्रभु की आप पर पूरी कृपा है कि आप इतना अच्छे से ये ग्रुप चला पा रहे हो। तो मैं आगे बिल्कुल जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस करा, मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी बातें थी। बिल्कुल हम बचपन से ही धार्मिक गतिविधियों से तो जुड़े हुए थे, लेकिन किसी चीज का कुछ भी कोई नॉलेज नहीं थी। पाठ पूजा भी करते थे, आरती भी करते थे, भोग भी लगाते थे, व्रत भी मैं बहुत ज्यादा करती थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन किसी चीज का कोई महत्व नहीं पता था, कोई भाव नहीं थे मन में, कोई नियम नहीं था। सिर्फ मतलब स्वार्थ भाव से हर कर्म कर रहे थे। हमेशा प्रभु के साथ व्यापार चल रहा था, हमेशा यही प्रभु के साथ ही कमिटमेंट्स करके चलते थे, प्रभु आप हमें ये दे दो और हम आपके साथ ये करेंगे। और इसी गोलोक फैमिली से जुड़कर इस सत्संग के माध्यम से हमारी बहुत सी बातें जो है कि वो क्लियर हुई कि हम कितना गलत कर रहे थे, और मतलब हमें किसी चीज की नॉलेज ही नहीं थी, और हम सिर्फ प्रभु के साथ मतलब प्रभु को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, हर बात अपनी मनवाना चाहते थे प्रभु से। जब मैंने फर्स्ट डे ही ये सत्संग ज्वाइन किया तो मतलब बहुत सी बातें जो मेरी मतलब मेरे मन को जो टच करी, कि मेरे मन में बहुत से डाउट उठते थे लेकिन हम कभी क्लियर नहीं कर पाते थे। कभी भी जब किसी से कुछ पूछना भी चाहते थे, कोई भी हमारी बात को क्लियर नहीं करवा पाता था। तो वही बातें जब कुछ ऐसी बातें थी, फिर आगे जब हमारे बच्चे हुए, हम उनको कुछ बोलते थे, पूजा कर आप ऐसे भगवान जी को जय किया करो या कुछ ऐसे भोग लगाया करो, तो बच्चे भी हर बात के पीछे लॉजिक पूछते थे, लेकिन हम उनको क्लैरिफाई ही नहीं कर पाते थे कि हम मतलब, क्योंकि हमारे पास कोई आंसर ही नहीं था, तो हम उनको कैसे क्लियर कर पाते, क्योंकि हमें जब हम जिस चीज की हमें क्लैरिटी नहीं है तो हम बच्चों को कैसे क्लियर करवा पाएंगे। तो इसी सत्संग के माध्यम से जुड़कर हमने बहुत कुछ सीखा, और आज हम बच्चों के साथ भी वो पॉइंट जो है क्लियर कर पा रहे हैं, और अपने अंदर के भी बहुत से जो हमारे अंदर के अंधकार थे या बहुत सारे मिथ से जो हमारे सत्संग के माध्यम से ही मतलब जो दूर हुए। सबसे पहले तो हमें अपनी रियल आइडेंटिटी का ही नहीं पता था। हमें बहुत बार हमने सुना था कि ये मनुष्य जीवन जो है हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, लेकिन कभी मतलब कभी किसी ने प्रयास किया ये सब, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग ऐसी नहीं हुई, क्योंकि अध्यात्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो बिल्कुल हमें कोई कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन इस सत्संग के माध्यम से ही हमें पता चला कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। हम अपने आप को, जो हम सिर्फ अपने नाम से जानते थे, एक शरीर के रूप में जानते थे, आज हमें पता चला कि हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। और कैसे हम कहाँ से आए हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन उठता था, हम कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कोई नहीं जानता इसके बारे में कि मृत्यु के बाद क्या होता है और हम कहाँ जाते हैं। लेकिन वो सब बातें जो हैं वो यहीं पर इस सत्संग के माध्यम से ही हमारी क्लियर हुई है कि हमें अपने परम धाम, अपने परम पिता परमात्मा के पास गोलोक धाम वापस जाना है। हमें जो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहे हैं, हमें इतने विकारों से घिरे हुए हैं कि हम अपना जो हमारा असली मिशन है, हम उस चीज को ही भूल चुके हैं। हमेशा पाप पुण्य स्वर्ग नरक की कल्पना में बैठे रहते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते थे। लेकिन अब इस सत्संग के माध्यम से ही हमें पता चला है कि हमें
ये ज्ञान मतलब ये चीज क्लियर हुई है कि अब प्रभु से सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जन्म हमारा सिर्फ आखिरी जन्म हो और हमें किसी तरह बस आपकी शरण मिले। हमेशा जैसे हम हमेशा इन संसारिक रिश्तों में मतलब इतना जुड़े हुए होते हैं, सिर्फ अब पता चला कि ये सब तो झूठ है, जिसको हम प्यार का नाम देते हैं वो असल में प्यार नहीं, वो सिर्फ मोह है। तो हम मतलब बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें इसी सत्संग के माध्यम से, गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से क्लियर हुई हैं। बस अब जैसे ऐसे लगता है कि अब एक ठोर मिल गई है कि अब हमें कहीं और भटकना नहीं है। बस अब हमें प्रेमा भक्ति मिली है जो हमें बंधन में नहीं डालती, सिर्फ वो हमारे अंदर भाव होने चाहिए, प्रभु से जुड़े रहना है। हमने हमने अपने अंदर के भाव जो है वो उभारने हैं। तो हम बस अब तो मेरी राधा रानी से यही प्रार्थना है कि हे राधा रानी, हम पर अपनी कृपा दृष्टि डाले रखना हमेशा। ये जो हमारी खाली झोली है वो उसको हमेशा उसको भरते रहो। और हमें किससे भरवाना है, राधा रानी से हमेशा यही प्रेयर्स करनी है कि राधा रानी हमारी ये जो झोली है खाली, इसको प्रेमा भक्ति से भर दो, अपनी कृपा दृष्टि इस पर डालो, ताकि हम अपने परम धाम, हम अपने भगवान श्री कृष्ण के पास उनकी शरण तक पहुंच पाए। अब तो बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि हर मेरे रोम रोम में बस एक ही नाम हो, मेरी जीवा पे बस भी एक ही नाम बोले, मेरे कानों में बस एक ही नाम पड़े, मेरी धड़कन में बस एक ही नाम धड़के, और वो नाम सिर्फ मेरे प्रभु श्री हरि का हो। और बस श्री हरि का मैं बस यही कहूंगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। हरी हरी हरी। हरी बोल। पल्लवी जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है। और कीप इट अप, आप में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप आगे चलते रहोगे, जैसे आपने कहा कि अब आपकी डिजायर जो है वो डिवोशनल होती जा रही है और बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता जा रहा है। लैंग्वेज सिंपल है, यही तो है गोलोक एक्सप्रेस, हम इसको सिंपल रखना चाहते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्ट समझ पाता है, मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते और बच्चों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। बट हम चाहते हैं सब लोग साथ चलें, गरीब अमीर, मिडिल एज, ओल्ड एज, यंगस्टर्स। सिंपल सिंपल बातें हैं, अगर हम एक बात पकड़ ले, भगवान ही सब कुछ है, वही हमारा एक परमानेंट रिलेशनशिप है। हमारा काम है उनके साथ जुड़ना, उनकी सेवा करना, और सारी ड्यूटीज उस तरह से करनी है कि उनकी सेवा में हम आगे बढ़े। जब हम उनको बुला के ड्यूटीज कर रहे हैं तो मोह और माया में फंसे पड़े हैं। उनके साथ जुड़े रह के ड्यूटीज करेंगे तो वही डिवोशन बन जाती है, वही योग हो जाता है। इतना सा बात है, अगर हम पकड़ ले तो, और आपने पकड़ लिया है बहुत कम समय में। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और आई एम वेरी होपफुल कि 2022 में आपका जोश बढ़ेगा डिवोशन को लेके, है ना। ऐसा देखो मंच बड़े रेयरली मिलता है, बहुत विशेष कृपा से मिलता है घर बैठे बैठे आप लोगों को डिवोशन में आगे बढ़ने का और आगे भगवत ज्ञान को बांटने का मौका मिल रहा है। नहीं तो मैक्सिमम लोग, खासकर लेडीज जो हाउस वाइफ बन जाती है, एक स्टेज के बाद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। चाहे स्कूल में वो बड़े अच्छे नंबरों से पास भी हुई हो, लेकिन हाउस वाइफ बनने के बाद बहुत सारी लेडीज क्या बोलना शुरू कर देती हैं, पल्लवी जी, 10 साल के बिल्कुल, बाद ये क्या होता बात है। बिल्कुल सही है। ये बात तो हमने एक्सपीरियंस करी हुई है कि हम जब आफ्टर मैरिज जैसे हम लोग घरों में आते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ ही जाता है। मतलब हम अपनी बात कभी आगे रख ही नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो हमारी बातें जो अंदर ही दबी रह जाती हैं। तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे आके ही मैं मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्टेज फियर था, मेरे मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स था, मैं कभी अपनी बात नहीं बाहर कर पाती थी, मैं कभी अपनी आवाज उठा नहीं पाती थी। लेकिन आज अपने कहीं ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस आए हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है बहुत, मेरे अंदर का जो स्टेज फियर था वो खत्म हुआ है। आज मैं ये जो यहाँ पर रिव्यूज दे पा रही हूँ, ये सिर्फ ये प्रभु की ही कृपा है और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का ही नतीजा है जो मैं आज यहाँ पर बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच भैया, आप ही की वेरी सपोर्ट है। नाइस। और बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल, अब ये बात आप सबने याद रखनी है कि जहां भी गोलोक एक्सप्रेस पहुंचा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान किसने दिया, जिनको नॉर्मली ऑर्डिनरी हाउसवाइफ्स कहते हैं ना, वो उन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे सेवा की है। जितने भी हमारा प्रचारक ग्रुप चल रहा है, इसमें से नताशा जी भी कितना अच्छा लीड कर रहे हैं। हमारे टॉप प्रचारक जो हैं वो हाउस वाइफ्स हैं, छोटे छोटे शहरों की हाउस वाइफ, जिनको वो खुद ये सोच रही थी कि वो कुछ कर ही नहीं सकती, बट भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो आज कोई सैकड़ों लोगों को गाइड कर रहा है, कोई हजारों लोगों को गाइड कर रहा है। वही पोटेंशियल पल्लवी जी मुझे आप में दिख रहा है। बस एक ही प्रॉमिस आपने करना है कि आप नित्य निरंतर चलते रहोगे, माया के अटैक आएंगे, भटकिएगा मत,
टॉप प्रायोरिटी पे डिवोशन को रखिएगा, यही रेजोल्यूशन बना के चलिए 2022 के लिए। ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी न्यू ईयर पल्लवी जी, हरी हरी बोल। नताशा जी। हैप्पी न्यू ईयर भैया, थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल भैया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू पल्लवी जी, बहुत अच्छा आपने अपनी फीलिंग शेयर करी है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और नेक्स्ट जो है डिवोटी, वो पल्लवी मदर ही है, राधिका आंटी जी। वो सेकंड डिवोटी थे जो जुड़े ग्रुप में, तो मैं उनको कहना चाहूंगी आप आंटी आइए और शेयर करिए अपनी फीलिंग्स। हरी बोल। हरी बोल। राधिका जी, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी डॉटर तो शाइन कर रही है, बहुत डिवोशन में बहुत आगे बढ़ गई है। आप कैसा फील कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस परिवार के साथ? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं बटाला से राधिका महाजन बोल रही हूँ। मतलब कि मैं अपनी बेटी पल्लवी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप में जुड़ी थी 2021 को, अप्रैल के लास्ट वीक में। मगर मैंने गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ के नताशा जी से बहुत कुछ सीखा। जैसे कि पहले भी हम घर पे भोग लगाते थे, भोग को लगाना, भोग लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, सुबह शाम दोनों टाइम जोत जगाते थे। मगर अपना ड्यूटी समझते थे, फिर काम जोत जगाइया पाठ किया, जोत जगाइया पाठ किया है, तो चलो काम खत्म हो गया। सारा दिन फिर फोन में बातें करते रहते थे। कोई इतनी भक्ति का इतने समझ नहीं थी। बेटी बार बार यही बोलती थी, मम्मा आप अपनी भक्ति बढ़ाओ, पर ऐसा पता नहीं चलता था कि कैसे भक्ति बढ़ानी है। जब उसने मुझे बोला कि मम्मा मेरी एक फ्रेंड है, नताशा जी ने एक ग्रुप गोलोक एक्सप्रेस का चलाया है, आप भी उनके मेंबर बन जाओ। मैं बहुत खुश हुई। ठीक है बेटा, हाँ मैं उसमें उस ग्रुप का मेंबर जरूर बनूंगी। तब से मैंने अपने उस ग्रुप के सत्संग रोजाना लगाना शुरू किया, जिसमें कि भी मैं सब कुछ जानती थी। माला जाप के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, ना ही मेरे घर में कभी किसी बुजुर्ग ने माला जाप की थी। मैं तो बस यही सोचती थी कि माला जाप पंडित वगैरह करते हैं, मंदिरों में होती है, घर में है ये माला जाप नहीं की जाती। जब मुझे नताशा जी ने माला जाप के बारे में सब कुछ बताया, मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैं तो मतलब कि मेरे पास तो टाइम भी बहुत है। मैं माला जाप करने में मेरा इतनी रुचि हो गई है, मैं तो सारा दिन माला जाप करती रहती हूँ। और माला जाप का महत्व भी पता चला जब मैं माला जाप नहीं करती थी। मेरे में बहुत गुस्सा था। मैंने माला जाप करने से गुस्से में बहुत बहुत कंट्रोल आया। घर में भी बहुत सुख शांति आती है। ये सब कुछ हमने गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप में ही हमने सीखा सब कुछ। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हरि जी का करती हूँ कि जिसने भी मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस भागवत ज्ञान के आप लोगों से ले सकूं। जब मैं ये भागवत ज्ञान इतना सरल आसानी से ये समझाते हैं, इतना अपने दिमाग में इतना अच्छा पड़ता है। सबसे पहले तो हमने ये सीखा, मन बुद्धि के बारे में हमें पता ही नहीं था। हम यही सोचते थे जो हमारा मन करता हमने वही करना है। मगर मन और बुद्धि के बारे में जब हमें समझ लगी कि मन तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो भी जहाँ से हमने सीखा। अब बुद्धि जो भी बात माननी है हमने अपनी बुद्धि से, बुद्धि को माननी है। अपनी बुद्धि में हमने कृष्णा जी को बिठाना है, और कृष्णा जी जो भी अपने हमने कोई भी काम करना है भगवान जी को अर्पित करके करना है। जो हम भगवान जी को अर्पित करेंगे वो हमारी भक्ति में लगेगा। हमें ये कुछ पता ही नहीं था भी मतलब कि रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के बारे में कुछ पता ही नहीं था। यही बोलते थे भी अच्छे गुण और बुरे गुण दो ही गुण होते हैं, कर्म अच्छे काट लो या बुरे काट लो। इसमें तो कोई पता नहीं था हमें कोई दिव्य गुण भी होता है। जब हमें ये दिव्य गुण का पता चला, फिर सबसे असली गुण तो दिव्य करने चाहिए। तो भक्ति जो भी हमने कर्म करने हैं, हमने भक्ति के कर्म करने हैं। जो भी हम कर्म करने हैं भगवान को अर्पित करके करने हैं, वो हमारे सारे कर्म भक्ति बन जाती है। जब हम भगवान के साथ नहीं जुड़े थे, हम तब पहले
कोई भी काम करते थे भगवान जी को करते थे, भगवान जी हमारा ये काम पूरा होएगा तो हम फिर ये करेंगे, हम ये सत्संग कराएंगे, ये हम हमारे घर कोई पोता पोती आएगा हम ये करें। हम भगवान जी का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमारा शरीर है कि हमारी आत्मा है। हम तो सारी जिंदगी अपने शरीर को ही खुराक देते रहे, अपने आत्मा को तो खुराक दी नहीं। जब अप्रैल के लास्ट वीक में जब मैंने तब से मैंने पहले स्टार्टिंग में एक दो माला की तो मुझे बहुत मुश्किल लगी कि मैंने माला बहुत मुश्किल से होती है। हमारे गुरु महाराज का नाम बहुत छोटा है, वो उसकी माला तो बहुत जल्दी हो जाती है। ये 16 अक्षरों का नाम है, पर इसकी माला बहुत टाइम लगेगा। पर मेरी बेटी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उसने बोला मम्मा कोई बात नहीं, 2 दिन आपको मुश्किल लगेगी, आप करते रहो कंटिन्यू। ऐसे मैंने किया। जब एक हफ्ता मुझे मुश्किल हुई उसके बाद मेरी माला एकदम 2-4 माला से मैं 70-80 माला से पहुंच गई। जब मेरी 70-80 माला होनी शुरू हुई तो मैंने कार्तिक महीने आए तो मैंने ना सभी को देखा भी सुबह का सत्संग लगाते थे, मेरे हस्बैंड भी लगाते थे, मैं उनके साथ कभी कभी लगा लेती थी। जब उन सत्संग में सभी डिवोटेड की देखती थी ना संकल्प ले रहे हैं, मैंने कार्तिक में मास में ये करना, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी कार्तिक मास के बारे में। मैंने भी संकल्प लिया, मैंने 108 माला हरे कृष्णा जी की करनी है, मगर मुझे पता ही नहीं चला कैसे मेरी 108 माला पूरा कार्तिक मास हुई, मगर इनमें से 3 दिन मैं नहीं कर पाई। 3 दिन मैंने 45 या 65 इतनी माला की, 3 दिन मेरे काम हुए। उसके बाद मैंने ये संकल्प लिया कि हर कास्ती को मेरी 108 माला मैंने करनी है। मेरी 108 माला हो जाती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं जब 108 माला करती थी मैं तब निताशा जी का धन्यवाद करती थी, साथ में पल्लवी जी का। जिन पल्लवी जी ने मुझे नताशा जी के साथ जोड़ा और मैं गोल्ड एक्सप्रेस में जुड़ी और मुझे इस भक्ति का पता चला। फिर मैंने सारी जिंदगी मैंने बातें ही करते अपना टाइम गुजार दिया। मैंने कभी माला का मुझे पता ही नहीं था फिर नाम जपना है। मैंने गुरु महाराज का नाम 10 मिनट जपती थी सुबह, 10 मिनट शाम को। मैं मतलब कि सारा दिन वैसे ही बातें करने में टाइम बिताती थी। निखिल जी, नितिन जी, ये सब कुछ मुझे गोल्ड एक्सप्रेस ग्रुप में आकर पता चला। अब मैं 21 दिसंबर से मेरा जन्मदिन था, तब से मेरे बच्चे, मेरा पोता है 10 साल का, मेरा पोता है 6 साल की मेरी पोती है। मेरा पोता छोटा है, बोलता दादी आपकी एज बहुत बड़ी हो गई है। मैंने तब से संकल्प लिया कि अब मैं 108 माला करनी है। मुझे पता नहीं चलता है 108 से मैं 121 तक पहुंच जाती हूँ। 108 का तो मैंने संकल्प लिया, मैं पता नहीं चलता कैसे हो जाती है। ऐसा भगवान जी का कृपा है मेरे पे, तो बहुत ज्यादा भगवान जी की, हरि जी की कृपा बरस रही है। मुझे पता नहीं चल रहा कि कैसे हो रहा है सब कुछ। चलो मैं तो निताशा जी को भी अपना गुरु समझती हूँ, और निखिल जी आपको, आप मेरे बच्चों के समान हो, मगर मैं आपको गुरु मानूंगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। राधिका जी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा कि एक जो पर्सन जो माला करता ही नहीं था वो 100 प्लस माला पे पहुंच गया। ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और देखिए, आपने कहा कि आपके घर में भी नहीं कोई करता था, तो हम कलयुग में कहाँ पहुंच गए हैं कि हम सोचते हैं कि ये जो माला वाला है ये या तो सन्यासी या बाबा लोग या पंडित लोगों का काम होता है। और हम सब लोग सोचते हैं कि घर पे रह के टीवी देखो, सीरियल देखो, फोन पे लंबी लंबी बातें करो। ये तो कलयुग का असर देख रहे हैं आप। हम सबने सोचा हुआ है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि लंबी लंबी फोन कॉल्स करो, टीवी सीरियल देखो। और फिर समाज ये बोलता है कि समाज डिप्रेशन में क्यों जा रहा है। डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हैं ना। तो कितना अच्छा लगा कि, और पल्लवी जी ने कितना ब्यूटीफुल रोल प्ले किया आपके जीवन में एज ए डॉटर। देखिए, एक ट्रू रिलेशनशिप वही होता है, शास्त्र कहते हैं सच्चा रिश्ता कौन है जो आपको ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। सच्चा दोस्त भी वही है, सच्चा बेटा भी वही है, सच्ची बेटी भी वही है, सच्चे हस्बैंड भी वही है, सच्चे वाइफ भी, जो आपको अल्टीमेटली भगवान की तरफ लेके जाए। इसलिए कलयुग जो है असत्संग होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कलयुग में क्या करते हैं, जब आप डिवोशन करना चाहोगे तो राशि जनरली लोग क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे या डिस्करेज कर देंगे। बिल्कुल डिस्करेज कर देते हैं अभी।
करो ये काम। जनरली लोग डिस्करेज करते हैं। तो आप बड़े ब्लेस्ड हैं राधिका जी कि आपको पल्लवी जैसी डॉटर मिली, एंड पल्लवी जी हाउ यू आर ब्लेस्ड, आपको राधिका जी जैसी बेटी मिली, मदर मिले। और नताशा जी बहुत बढ़िया लगा, आप इतना अच्छा इंस्पायर कर पाए। राधिका जी ऐसे ही आप चलते रहिए, और डेफिनेटली आप लोगों के एज ग्रुप में ना आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरि नाम सबसे ज्यादा कीजिए। और आपका जो स्टेज है ना, आप थोड़ा संसारिक मोह माया को और पीछे घटाइए अपने, है ना। नहीं तो होता क्या, लोग बढ़ा लेते हैं, नाता नाती और पोता पोतियों के चक्कर में इस समय और ज्यादा घुस जाते हैं माया में लोग, बिकॉज पता नहीं होता ना लाइफ का करना क्या है। आप तैयारी कीजिए स्टेज पे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियस हो जाना चाहिए। कभी भी हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा तो हमें आखिरी मोमेंट की तैयारी करनी है। आखिरी में क्या जाएगा हम सबके साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तैयारी सभी को करनी चाहिए, बट जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती जाए, हमारी सीरियसनेस जो है वो डिवोशन को लेके क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा बढ़ती रहनी चाहिए हमारी। होनी तो अभी भी चाहिए, सभी एज ग्रुप में होनी चाहिए, बट जैसे जैसे हमारा एज का नंबर, हम 35 से अगर 40 की तरफ जा रहे हो तो हमारा हरिनाम का ग्राफ बढ़ते जाना चाहिए, डिवोशन का टाइम बढ़ते जाना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन राधिका जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए हरी बोल भैया। प्लीज अपने जो रिव्यू सारे थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि डिवोटीज बहुत ज्यादा है और सब हमारी टर्न भी आनी चाहिए, सबका मन है आपके साथ बात करने का। तो नेक्स्ट जो है वो हम पल्लवी जी की दिव्या जी के पास चलेंगे, जो कि हमारी थर्ड डिवोटी थी सर। ठीक है, हरी बोल। हरी हरी बोल। दिव्या जी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मैंने सुना है आपको भी एक दो बार नहीं, काफी बार सुना है, आपके ऑडियोज में सुनता रहता हूँ। बहुत अच्छा कर नहीं रहे हो, वो अच्छी भैया, अंडरस्टैंडिंग बन दो गई है आप। हम ग्रुप में दो दिव्या जी हैं, एक दिव्या जी पठानकोट से हैं, एक दिव्या जी बटाला से हैं। ये बटाला वाले दिव्या जी का फर्स्ट आया डिवाइन एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल जर्नी। और जो आपने पहले सुना है वो दिव्या जी पठानकोट से है, वो भी पल्लवी जी की भाभी है। चलो वेरी नाइस। चलिए दिव्या जी हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हो आप? हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हाँ जी, पहले तो भैया मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपका इस ग्रुप में मैं ना कल से मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। पहले तो कि कल मेरे मन में एक डिजायर चल रही थी कि पता नहीं मन में कैसे आया कि कल लास्ट डे है हमारे ईयर का, तो भैया के साथ ना मेरी कन्वर्सेशन हो, पता नहीं अंदर से कैसे भगवान जी ने ये बात मेरे माइंड में स्ट्राइक की। और थोड़ी देर बाद साथ ही मैंने फोन पकड़ा और आपका दीदी का ये मैंने सुन लिया कि ऐसे उन्होंने बोला कि भैया कल हमारे ग्रुप में आएंगे। तो मैंने उनको पर्सनल मैसेज भी किया कि भगवान जी, मेरे को नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमारे अंदर की बात सुन लेते हैं, क्योंकि ये मेरे अंदर की डिजायर थी। और साथ ही दीदी मैंने ये आपकी ये ऑडियो सुनी कि ऐसे कल भैया हमारे ग्रुप में आएंगे, और मैं इतनी खुश हुई, इतना मैं बता नहीं सकती कि कैसे मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं। पहले तो ये मैं अपनी बात शेयर करूंगी, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं दिव्या महाजन बटाला से, और मैं ना पल्लवी दीदी के माध्यम से जुड़ी हूँ। और दीदी ने एक बार मेरे को फोन आया ऐसे ही कि भाभी ऐसे ना मेरी फ्रेंड है नताशा, वो सत्संग करवा रही है मेरे को, चलो मम्मा और आप दोनों सुनो। मैं कहा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं लगा लूंगी, कोई बात नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगी जैसे भी होगा। तो कहते ठीक है। तो तब से कंटिन्यूसली अप्रैल मंथ की लास्ट की बात है, तो मैं सत्संग लगा रही हूँ। और तब से मतलब कि एक ऐसा, मतलब कि कहते हैं ना जैसे मेडिसिन, कोई मेडिसिन लेनी होती है, वही हिसाब सत्संग का है कि सत्संग से जुड़कर पता ही नहीं पता होता है कि इतना अपने माइंड में चल रहा होता है कि कब 12 बजने हैं और कब मैंने सत्संग से जुड़ना है और सत्संग सुनना है। सत्संग की बातों में सारा दिन फिर वही बातें अपने मन में चलती रहती हैं, और पता नहीं चलता कैसे ये हमारा एक रीडिंग होगी और सेकंड रीडिंग पे हम चल रहे हैं। और ये सारा मतलब कि ये दीदी का और नताशा दीदी का ही सारा पुण्य प्रताप है कि उनकी वजह से मैं ये सत्संग से जुड़ी हूँ। और जब से सत्संग से जुड़ी हूँ, लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, इतने मतलब कि जो बात अपने अंदर चल रही होती है ना, तो वो अपने आप भगवान जी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, और पता ही नहीं चलता कैसे वो फुलफिल हो जाती है। और तब वो खुशी जो मिलती है उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। और पहली बात तो घर के माहौल में इतने चेंजेस आए हैं इस सत्संग से जुड़कर, कि जो चैंटिंग करने वाली बात मम्मा ने भी आगे शेयर की है
कि चैंटिंग के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता था। मेरे को तो खास करके मतलब जहाँ एज भी इतनी थी कि मतलब कि कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था। भक्ति तो की थी, मतलब भगवान जी की पूजा पाठ कर लेनी, छोटे छोटे काम कर लेने, बट चैंटिंग का दीदी ने जो हमारे सत्संग शुरू हुआ उसमें बताया कि ऐसे ऐसे भाभी चैंटिंग करनी है, हमें सारा समझाया कि कैसे हमने माला को फेरना है, कैसे करना है। तो उससे ही हमें समझ लगी, फिर हमने माला को करना शुरू किया। तो ऐसे ही हमारी वो माला की रेगुलरिटी बनती रही, और बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार मिलते रहे। जैसा कहते हैं ना, जैसा हम करेंगे वैसे जो बच्चे देखेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो हमारे घर में भी ऐसा माहौल, अच्छा माहौल बन चुका है कि मेरी बेटी है 5.5 इयर्स की, और वो माला करती है ना, उसकी माला जब करती है उसको देखने का इतना मजा आता है। वो फटाफट करती है, मेरा ध्यान उस पर ही होता है, वो ना 1-2 बीट छोड़ने लगती है। मैं कहती हूँ कायना तूने छोड़ा बीट? नहीं नहीं मम्मा, नहीं नहीं मैंने कर रही हूँ। कि मतलब कि उसकी वो छोटी छोटी बातों में भी इतना अच्छा लगता है कि भगवान जी तो बच्चों के भाव भाव ही देखते हैं ना। चलो बच्चा उल्टी करे सीधी करे, कर तो रहा है। और बेटा मेरा 9 इयर्स का, वो भी बड़ी अच्छी 2-3 माला दिन की कर लेता है। जैसे उसको मम्मा कहते हैं कि नहीं रुशील, एक माला तूने दादू की करनी है, एक दादी की करनी, सभी की एक एक करनी है। तो बच्चे को होता है कि नहीं मैंने सबकी करनी है। जैसा हम बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वैसे ही चलते हैं। और हर चीज मैं तो बता नहीं सकती कि छोटी से छोटी चीज भी मैंने सत्संग से जुड़कर ही सीखी है। मेरे को तो इसका भक्ति का ABCD मॉडल कुछ भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि घर में हमने सुबह उठना है, अपना हाथ धोकर जोत जलानी है, भगवान जी को नमन करना है, और बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था कि कैसे हम सोल हैं, कि हम हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर की सुंदरता की तरफ देखते हैं कि नहीं ऐसे कर ले वैसे कर ले। ये नहीं पता था कि अपनी आत्मा को कैसे साफ करना है, आत्मा के मतलब आत्मा का क्या रोल है हमारी लाइफ में। ये सब कुछ सत्संग से जुड़कर ही पता चला। और पहले तो मेरे को कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। जैसे वो मेरे को भी ना, जैसे टीवी सीरियल्स में होता था अगला जन्म है कौन सा मिलेगा, तो ये ना जी एक बार मैंने नताशा दीदी से शेयर भी की, दीदी अगला जन्म होगा तो ये डर लगता ना अगला जन्म हमारा कैसा होगा। तो दीदी ने समझाया, बड़ी अच्छी तरह से क्लैरिटी दी कि नहीं अगला जन्म हमने लेना ही नहीं है, हमने गोलक धाम जाना है। अब तब से ये बात ऐसी मन में बैठी है कि नहीं, हमने बस अपने कर्मों को दिव्य कर्म करने हैं और प्रेमा भक्ति भगवान से ही करनी है। सबसे उत्तम वही है हमारे लिए, हमने उनके लिए ही हर काम करना है और अपने गोलक धाम जाने की तरफ बढ़ना है, अपने कदम बढ़ाने हैं। और जो चैंटिंग का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि चैंटिंग करने से हमारे मेरे अंदर जो गुस्सा था, छोटी छोटी बच्चों की बातों से होता है घर में, चलो भगवान की इतनी कृपा है कि कभी ऐसे कोई बात हुई नहीं। हमारा अपना घर में रिलेशन भी ऐसे हैं कि हमारा कोई सास बहू वाला रिलेशन ही नहीं है, हमेशा मदर डॉटर वाला रिलेशन रहा है। उन्होंने मेरे को छोटी छोटी बातों पे मम्मा ने गाइड किया है, वही बताते हैं ऐसे करना है वैसे, सब बात मैंने उनसे ही सीखी है। और कि इतना अच्छा माहौल बन गया। और जैसे ही हमारे घर में टीवी की बात करें तो पहले टीवी होता था कि चलो फ्री हो या टीवी देख लो कुछ, अब टीवी हमने लगाए हुए हैं। बस टीवी को चलाना हम तभी चलाते हैं जब हमने हर टाइम हरि नाम कीर्तन चलता रहता है टीवी में, हर टाइम यूट्यूब में जाके गोलक एक्सप्रेस की वीडियोस देखते रहते हैं कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही बच्चे भी वही चीजें देखते हैं। और घर का माहौल बड़ा ही चेंज हुआ है। और सारी लाइफ मेरी कैसे मैं कह सकती हूँ कि ये सत्संग से जुड़कर ही चेंज हुई है। और इसके लिए मैं स्पेशली भगवान हरि का थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिन्होंने आपको माध्यम बनाया और आप हर घर मंदिर बना रहे हो। और ये हमें दिख भी रहा है कि कैसे आप हर घर, इतना प्रयास आपका चल रहा है और वो सफल भी हो रहा है और हर घर मंदिर बन भी रहा है। और ऐसे जैसे हमारा घर मंदिर बन रहा है, सभी का घर ऐसे ही मंदिर बने। और मैं एंड में नताशा दीदी का, पल्लवी दीदी का और आपका थैंक्स करना चाहती हूँ भैया कि आपने हमें ये ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त करवा रहे हो कि हम इस काबिल भी नहीं थे और कैसे हमें ये ज्ञान मिल रहा है। और मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच भैया। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। दिव्या जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और बड़ा अच्छा लग रहा है जान के कि आपके पूरे परिवार में डिवोशनल माहौल बन गया है। तो डेफिनेटली हमारा सपना ऐसा लग रहा है आपकी बात सुन के कि साकार हो रहा है, घर घर मंदिर, हर मंदिर बन रहा है, बच्चों में जोश आ रहा है। देखिए हम बच्चों को अगर सिखाएंगे ही नहीं, माता और पिता का रोल क्या होता है, गुरु का रोल है ना। बच्चों को बचपन से अगर ये सिखाएंगे नहीं तो बच्चे यही करेंगे, हम लोग हर समय फोन पे बैठे रहते हैं, हर समय हम टीवी देखते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, तो बच्चे वही सीखेंगे, बुरी आदतें पड़ जाएंगी। भैया हरिनाम वगैरह करेंगे बचपन से ही तो बुरी आदतें जो पड़ती है ना बच्चों को, कब पड़ती हैं, 16 17 18 साल की ऐसी उम्र होती है, आजकल तो जल्दी भी कई बार 12 13 साल में नशों की तरफ चले जाते हैं। वही अगर भगवान के नाम से जुड़े होंगे तो उनके अंदर ठहराव आ जाएगा,
वो सही डिसीजन ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप एज अ होल फैमिली, कीप इट अप एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, थैंक यू। नताशा जी। हरि बोल। हाँ जी, हरि हरी बोल बोल भैया। नताशा जी। थैंक यू जी फॉर योर सपोर्ट, और बहुत अच्छे से आपने शेयर करी है अपनी जर्नी, अपनी लर्निंग्स। क्योंकि इतनी कम एज है इनकी, और इतनी कम एज के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा सत्संग में प्ले किया है। अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती है, कभी कभी तो यकीन ही नहीं लगता हो इतनी छोटी एज में इतने चेंजेस, और खुद में लगती है कि एक ही रीडिंग में इतना परिवर्तन। तो बहुत ही थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है वो मेरे मदर है। ज्यादा हरी होता बोल। है तो इसलिए उनका नाम मैं पहले ले लेती हूँ। ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बिल्कुल है, मेरे बिल्कुल। मदर है मधु मधु आंटी जी। महाजन बटाला से। मधु जी, हरी हरी बोल आंटी जी, नमस्ते, चरण वंदना एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप? आप म्यूट पे हैं, म्यूट 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 है अनम्यूट कर मम्मा, लीजिए। म्यूट। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। हरे हरी कृष्णा, अपना फेस भी मम्मा ठीक कृष्ण करिए। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो मैं भगवान हरि का थैंक यू करूंगी, और उसके बाद निखिल जी आपका थैंक यू करूंगी। आप इस भौतिक जगत के दूसरे भगवान ही समझे हैं। सही बात है। मैं मधु महाजन बटाला से हूँ। मैं नताशा जी की मदर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भी नताशा जी कितना अच्छे काम कर रही है। ये तो मेरे लिए सबसे पहले खुशी की बात है। मैं बटाला से बिलोंग करती हूँ, मायके मेरे अमृतसर है। हमारी बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है अमृतसर में। 4 मेरे फादर के भाई और 4 उनके कजन, हम इकट्ठे रहते थे और धार्मिक थे ये सारे। हमारे घर में डेली रामायण होती थी, डेली रामायण पढ़ते थे, दान पुण्य भी करते थे, सब कुछ करते थे हम। सब कुछ करने के बावजूद भी हम आध्यात्मिक नहीं थे। ये ज्ञान आपसे जुड़कर हुआ है निखिल जी। पहले हम जैसे करते थे ना, मैं ये भी जो भी बोलूंगी मैंने वो जो जो आपसे सीखा है वही बोलूंगी। मैं भगवान जी के बहुत व्रत रखती थी, सुखना बहुत मांगती थी। मैं भगवान जी ये मेरा काम हो जाए, मैं आपके इतने व्रत रखूंगी, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी। आपने आपके सत्संग में मैंने एक बार मतलब ये सुना, आप कह रहे थे कि जैसे हम ये करते हैं ये तो भगवान से, भगवान जी के साथ सौदेबाजी करते हैं, व्यापार करते हैं। वो मेरी बात जो मेरे मन को इतनी लगी कि 3 साल हो गए हैं, मैंने आज तक नहीं ये किया। जो होता है मैं कहती हूँ ठीक हो रहा है। अब मुझे इतनी शांति हो गई है। मैंने आपकी ये बात सुनने के बाद ऐसा कभी भी मैंने नहीं किया। पहले मैं कहती थी पंडित जी को टेवे दिखाने हैं, उपाय करने हैं। ये भी बात मेरी बिल्कुल छूट गई है। बच्चे बाहर गए हैं, मैं डिप्रेस रहती थी, बहुत डिप्रेस रहती थी। अगर मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ ना जुड़ती तो मैं डिप्रेशन में चली जाती। आपने हर बात को पॉजिटिविटी लेने के बारे में ऐसे बताया कि अगर आप अकेले हैं तो ये समझें भी हमें टाइम मिला है भगवान जी की पूजा पाठ करने का, जाप करने का, भगवान के साथ अटैच होने का। ये बातें आपसे ही सीखी हैं। मैं फैमिली के साथ अटैच तो हूं, पर भगवान के साथ जुड़ के वो ऐसे कि जैसे ये भी मैंने आपसे ही सीखा है भी जो ये फैमिली वे ये मुझे भगवान जी ने दी है। बच्चे हैं, पति हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये मुझे भगवान जी ने दिए हैं। ये मैं ड्यूटी निभा रही हूँ भगवान जी की। ये मुझे ड्यूटीज देनी है, ये निभानी है। ऐसी बातें मैं हर समय मेरे मन में यही बात आती है। अब मैं बहुत इमोशनल थी, पर मेरे इमोशंस ये अब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो नहीं कहूंगी, काफी हद तक कम हो गए हैं। एक बात मैंने सीखी है कि हम खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। जबकि पहले मैं यही सोचती थी, उसने मुझे ये कहा, उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अब मेरी ये जो सोच है, ये मेरी सोच खत्म हो गई है। हमारे मतलब रामायण तो होती थी हमारे घर में, कहते थे कि महाभारत ने होती है, गीता नहीं पढ़नी। गीता सिर्फ उसी समय पढ़ते थे जबकि किसी के वो होता था ना डेथ बेड पे, और बोलते थे भी 18वां अध्याय कराओ। अदरवाइज हमारे घर में गीता नहीं खोलते थे। कहते थे गीता करने से घर में लड़ाई होती है। पर ये मुझे भगवत गीता पढ़ने से हुआ कि जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे अंदर है,
और जो कौरव पांडव है वो भी हमारी क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज है। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है भगवत गीता पढ़ने से। और आपने भगवत गीता को इतना इजी बना दिया है। पहले तो समझती थी इतनी नहीं है, पर अब तो इतना मजा आता है जब सुबह का सत्संग होता है ना। मैं 4 बजे से ही उठ के देखती हूँ, टाइम हो गया, अब मजा आता है। 12 बजे का भी सत्संग करती हूँ, बहुत ही मजा आता है और बहुत ही सुनने अब चलता है कि हम असली जिंदगी अब जी रहे हैं। आपने यही सीखा, मैंने यही सीखा है आपसे भी। जो ये पढ़ाई कर रहे हैं BA MA, जो डॉक्टर इंजीनियर है, इस शरीर के खत्म होने के साथ खत्म हो जाएगी। और जो हम डिवोशनल कर रहे हैं, जो हम भगवान का जाप कर रहे हैं, वो हमारे साथ जाएगा। जो हम यहाँ इकट्ठा जो कर रहे हैं वो साथ नहीं जाना, और जो साथ जाना है वो हमने इकट्ठा ही नहीं किया। जैसे मैंने तो पहले व्रत वगैरह तो बहुत कुछ किए, वो तो भगवान जी से सौदा किया ना। भगवान जी ने मुझे भौतिक चीजें दी और मैंने वो कर लिया, भी प्रसाद चढ़ा दिया, पैसे चढ़ा दिए और व्रत रख लिए। अब पता चला है भी साथ क्या जाना है। हमने जो भी कर्म करना है वो भगवान जी के साथ जुड़कर करना है। ये बातें मैंने इस प्लेटफॉर्म से ही सीखी हैं। अब ये हम जो है टीवी वगैरह हम बिल्कुल नहीं अब देखते। मेरा तो काफी देर में रिमोट को टच भी नहीं करती। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब धार्मिक थी, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो इन बातों को नहीं मानते थे। मैं भोग वगैरह लगाना, क्योंकि हमारे मायके में भी चलता था और भोग वगैरह लगाते थे। और ये जब भी चीज को टच करते सुबह, मैंने कहा था रुक जाओ अभी भोग लगवाना है। ये कहते तेरा तो यही पंगे रहते हैं, ठीक है। ये नॉन वेज खाते थे और मुझे होता था इन चीजों को हाथ, घी वगैरह को हाथ ना लगाना, मैंने भोग लगवाना होता है। ये तो एक बार गुस्से से कहते व्रत वाले अंडे मिलते हैं वही ले आता हूँ। और निखिल जी, नितिन जी, आप दोनों जब मिले ना पठानकोट 2017 में इनको, तब से ये आपके फैन हो चुके हैं, तब से। और मेरे हस्बैंड ने नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया और ये आपको गुरु मानते हैं। और आपसे जुड़कर मेरे परिवार में बहुत चेंज आ गया है, क्योंकि मैं और ये एकदम ओपोजिट थे। मैं भगवान जी को बहुत मानने वाली, और ये कहते थे कि ये तो ऐसे पखंडी करती है। अब ये मेरे से काफी, मैं वही रुकी हुई हूँ और ये काफी आगे निकल गए हैं। और हम मतलब हमारी फैमिली में मायके में बिजनेस अच्छा था, वो बिजनेस में ही थे हमारे फादर साहब। कहीं दाम वगैरह नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार जाते थे। मैं गोलोक एक्सप्रेस से जब से जुड़ी हूँ ना, तब से एक बार तो मैं धाम गई हूँ, वृंदावन धाम, ठीक है, वो भी सुमित जी की मेहरबानी से। और एक बार मैं अब गई हूँ द्वारकाधीश जी। आज पूरे 2 महीने हुए हम द्वारकाधीश में ही थे, आज पूरे और वहां भी मैं कह रही थी नितिन जी और सुमित जी, मुझे ऐसे लग रहा है कृष्णा जी ने आप दोनों को दूध बना के भेजा है, क्योंकि मेरे घुटने इतने खराब है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती भी चलना। पर इनकी बदौलत, भगवान, पहले तो भगवान जी की बदौलत, बाद में कहूंगी इन दोनों को जो दूध बना के भेजा ना, मैंने इतने अच्छे दर्शन किए, इतने अच्छे दर्शन किए, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जो आप क्या कहते, जो आप जो चला रहा है ना घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, ये तो बस मैं स्पीचलेस ही हो गई अब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, सारे दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल। मधु जी, अंजलि आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा और बिल्कुल आप शुभकामनाओं के पात्र हैं। डॉटर इतनी अच्छी तरह से लोगों को गाइड कर रही है। देखिए जाता है ना, ये पिछले जन्मों का खाता जाता है ना, तभी तो देखिए एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे उम्र में, भागवतम सुना दी उन्होंने परीक्षित महाराज को। पिछले जन्मों से यही आता है हमारे साथ डिवाइन अकाउंट, और बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी फैमिली में हो रही है। और आपने कहा भक्ति भाव आ रहा है, पहले सौदेबाजी कर रहे थे, अब आपने रियलाइज कर लिया कि अब सौदेबाजी नहीं करनी। मैं तो थैंक यू कहूंगी, हमें जीने का मतलब ही अब पता चला है। तो बस बीच में आप ऐसे ही बात करते रहो। वेरी नाइस। धाम यात्रा भी बहुत अच्छी रही थी आपकी, मैंने फोटोग्राफ्स भी देखी थी।
ऐसे ही आप लोग चलते रहें और अंकल जी को भी चरण वंदना हरि बोल कहिएगा, और नए साल आपका और जोश और उमंग लाए, और आप भी फ्रंट में आए, नताशा जी से गाइडेंस लो, अपने पॉडकास्ट बनाओ, वीडियोस बनाओ, है ना, और लोगों को गाइड करने की कोशिश करो, जो सीखा है सिखाओ। देखो आपने जो पॉइंट कहा ना कि भाई जब बच्चे चले गए तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये कॉमन इशू है। पहले इंसान पता क्या बोलता है, मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं भक्ति नहीं करूंगा। तो इंसान की हालात देखिए, या पहले बोलेगा यार मेरा तो अभी एंट्रेंस एग्जाम निकल रहा है, मैं कैसे करूं। फिर बोलेगा यार मेरी जॉब लग गई है, उसमें प्रेशर बहुत है, फिर कैसे करूं। फिर क्या बोलेगा, यार शादी हो गई है, अब तो बच्चे हो गए हैं, अब मैं कैसे करूं। और जब बच्चे हो गए वो घर से चले जाएंगे, फिर क्या बोलेगा, अब मेरा मन ही लगता, अब तो मैं डिप्रेस हो गया, अब मैं कैसे करूं। और फिर बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो बोलेगा, उसको बोलो भगवत गीता, अबे यार ये तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द हो रही है, तुम यहाँ बोल रही है पाठ पूजा करो, मेरा नहीं होता, मेरा तो खत्म हो गया टाइम। ऐसे ही कितने जन्म हम सब ने बर्बाद कर लिए हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा लग रहा है अब आप रियलाइजेशन पे आए हो कि अब डिवोशन को टॉप प्रायोरिटी बनाइए। कीप इट अप, हरी हरी बोल एंड हैप्पी न्यू ईयर। नताशा जी एक डिवोटी को और सुन लेते हैं। नेक्स्ट डिवोटी है दिव्या जी, है पठानकोट से, शीफ जैन, क्योंकि उनको जो सेवा दी जाती है फटाफट करके देती हैं। हरि हरि बोल दिव्या जी, आप हो पठानकोट से, हरि बोल। हरी हरी बोल। हाँ हरी हरी जी, बोल। मैं दिव्या गुप्ता पठानकोट से। तो ये हरी जी की कृपा ही है। कल तो मेरे को बिल्कुल सुबह तक यही था कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, मुझे टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन हरी जी की इतनी कृपा रही तो लास्ट मोमेंट पे मैंने दीदी को बोल दिया कि अभी मैं अवेलेबल हूँ, दीदी अगर हो सकेगा तो प्लीज मुझे भी मौका दे दीजिएगा। और हरी जी की कृपा रही। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सबसे नालायक स्टूडेंट हूँ नताशा दीदी का, क्योंकि जब मैं ऑडियोज बनाती हूँ तो उनकी हेल्प के बिना बिल्कुल भी बना नहीं पाती, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से समझाना नहीं आ रहा होता, तो वही मुझे गाइड करते हैं, और उनकी वजह से ही आज जो भी कुछ कर रही हूँ या जो भी सेवा मिलती है वो उनकी और हरि जी की दोनों की सपोर्ट से ही मिलती है। और भैया आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है जी, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया हमें, ताकि हम कलयुग के जो नालायक स्टूडेंट्स हैं, तो आपको माध्यम बनाया भगवान जी ने, और हमें भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी जुलाई 2021 में, और वो भी पल्लवी दीदी के माध्यम से। और जब 2021 का जो 1 जैन था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ उथल पुथल चल रही थी, और ऐसा लगता था कि सबसे मेरे जिंदगी का सबसे वर्स्ट जो साल है वो यही है। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि मैं साल कैसे काटूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आए मेरी जिंदगी में। और लेकिन आते आते भगवान हरि जी की इतनी कृपा रही कि पहले तो मुझे उन्होंने खुद संभाला, उसके बाद मुझे ये गोलोक एक्सप्रेस का जो मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ पल्लवी दीदी के माध्यम से। नताशा दीदी जो मेरे टीचर है इतने अच्छे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया। और जब मैंने मेरी फर्स्ट रीडिंग थी तो मैंने 10वें अध्याय से शुरू की थी, और जब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि कितने अच्छी तरह समझा देते हैं। इतने टफ श्लोक हैं जो कि पढ़ने से भी डर लगता है, और कईयों ने तो इतनी बार पढ़ लिया उनको समझ ही नहीं आता। और उसके बाद ये मेरी सेकंड रीडिंग है, और जो 10 अध्याय रह गए हुए थे उसको मैंने किया, तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ और इंटरेस्ट बढ़ता गया। और अब तो ऐसा है कि अब अगर टाइम ना भी हो तो हरि जी खुद निकलवा लेते हैं, क्योंकि जितना जितना हम उनके साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे, उनके राह पे आगे जाएंगे, तो वो भी हमारे साथ उतनी तेजी से अपना रिश्ता जो है डेवलप करते हैं हरि जी। तो सारी बातें समझ आई, और डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज्यादा हुए, और शेयर करने बैठो तो पूरा दिन ही निकल जाता है। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूंगी कि ज्यादा अच्छी जो मैं वो जो कहते हैं श्रोता नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे ना पेशेंस नहीं था मेरे में बिल्कुल भी, मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। तो मुझे लगा कि ये सत्संग में होता क्या होगा, तो मैंने सुनना शुरू किया, तो मुझे बिल्कुल समझ में आना शुरू हुआ और बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ, और इससे मेरा पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा। अब मैं दूसरों की बातें भी सुनती हूँ, क्योंकि पहले मैं खुद की ही चलाती थी, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि कोई क्या कह रहा है, मुझे किसी की बात सुनने का मन ही नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने भगवत गीता का अध्ययन करने शुरू किया, काफी सारे चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आए, और ये सबसे बेस्ट साल मानती हूँ मैं, जिसको मैं 2021 की शुरुआत में समझ रही थी सबसे गंदा साल चढ़ा मेरे लिए, या ये साल में कुछ नहीं होगा मेरा, यहाँ और मैं नीचे चली जाऊंगी, जो मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी। लेकिन भगवान हरि की कुछ और ही मर्जी थी,
और उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना था। मेरे अंदर की जो कमियां मुझे नजर आनी शुरू हो गई, सारा कुछ ये मेरी एक्सपीरियंस की बातें हैं, ये मैं सुनी सुनाई बातें बिल्कुल नहीं कर रही। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस में आता है मैं वही बात करती हूँ। जब मैं सत्संग में बोलती हूँ तब भी मुझे जो भी मेरे मन में होता है, जो मेरी भावना होती है, मैं वही शेयर करती हूँ। तो और उनकी असीम कृपा रही जो आज मुझे मौका मिला। और जिंदगी के उतार चढ़ाव में अब मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, लेकिन अब मुझ में पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया। गुस्सा आता है, पहले भी बहुत आता था लेकिन अब आता है। तो दूसरे मिनट मैं शांत भी हो जाती हूँ, मुझे लर्निंग्स याद आ जाती है, मुझे नताशा दीदी की बातें याद आ जाती हैं। मैंने आपका जो सत्संग था सुबह 5 बजे का, वो 11 दिन का जो भगवत गीता का, वो भी लगाया। तो उसके बाद जो दामोदर मास था उसमें भी मैंने अपनी पूरी जो, कभी मैंने पहले दीपदान नहीं किया था तो मैंने पूरे मंथ में सब कुछ वो किया जो समझाया गया था, नताशा दीदी ने बताया। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता ही नहीं है ये मुझे हरि की कृपा ही है, क्योंकि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं था। और आज भी अगर मैं अपनी रिव्यूज दे पा रही हूँ तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ नताशा दीदी का, आपका जो आपने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, और हरि जी का, क्योंकि वो ही चलाते हैं। और अभी भी मैं उनको यही कल कह रही थी, मैं क्या, आपने मेरे साथ धोखा कर दिया, अब मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ कि मैं रिव्यूज नहीं दे पाऊंगी। ऐसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, तो जब मौका मिला तब बोलने नहीं दे रहे आप, तो अभी देख लीजिए उनकी कृपा है। और मैं जितना भी आज जो भी सामर्थ्य है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ गोलोक एक्सप्रेस का और अपने हरि जी का। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। दिव्या जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर गोलोक एक्सप्रेस में कोई सत्संग लगा दे तो उसकी लिसनिंग पावर ना इम्प्रूव हो नहीं होनी लिसनिंग पावर। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, लिसनिंग पावर इम्प्रूव होती है। लिसनिंग पावर के साथ साथ पेशेंस भी आ जाती है, नेचुरल है। अगर आप में से कोई भी अगर 1 से 2 साल टिक गया, ये टिकने की गारंटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। वो जैसे होते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। वो नहीं, अब जैसे अगर बस कहीं रोके, चलो ना चाय नाश्ता के लिए आधा घंटा, तो अब उसके बाद अगर बंदा इधर उधर गायब हो जाए तो बस वाले वेट नहीं कर सकते। उतनी जिम्मेवारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी कि सत्संग का जब लिंक आता है तो वहां पहुंच जाओ किसी तरह से। बाकी जो है ना, ये पेशेंस का ग्रो हो जाना, फॉरगिवनेस आ जाना, श्रवण भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आम भाषा में लोग कहते हैं सुनने से क्या होगा, नहीं, सुनने से ही सब कुछ हो जाता है भाई। सुनते रहने से ही श्रीमद् भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज का कल्याण हो गया। सुनते रहो सुनते रहो। जो डिवोटीज, और यहाँ आपने एक बात कही कि मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं करती जो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ। कोई भी गोलोक एक्सप्रेस में ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि ये सारी बातें अनुभवी हैं। जब तक आप अनुभव कर रहे हैं ना, आप अनुभव से जब बात करते हो तो क्यों ऐसा होता है कि डिवोटीज के हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, है ना। कबीर जी से एक बार किसी ने पूछा, कबीर जी जाहिल आदमी थे दुनियादारी की भाषा से, और जो वैदिक स्कॉलर थे वहां पे संस्कृत वगैरह बड़ी जबरदस्त बोलते थे वो, तो उन्हें कबीर जी को सुनते बहुत लोग थे, उनके हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाते थे कबीर जी को सुन के। वैदिक जो स्कॉलर्स होते जिनको संस्कृत बोलना आती थी उनको कोई सुनता नहीं था, उनको ईर्ष्या होगी कबीर जी से, तो वो बोलते हैं कबीर जी को, भाई आपको चक्कर क्या है, मतलब हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी भी बात नहीं सुनता, आपकी सब बात सुनते हैं और आपकी बात सुन के भक्ति भी करते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, तुम करते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों की देखी। ठीक है, तुम जो बातें कर रहे हो वो किताबी है ना। होती पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े तो पंडित होए, है ना। और मैं जो बात करता हूँ वो अनुभवी है। गोलोक एक्सप्रेस में ऐसी ग्रोथ क्यों हो रही है डिवोटीज की, क्योंकि यहाँ जो भी बता रहे हैं ना आपको, अगर नताशा जी कुछ बता रहे होंगे ना, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई जंगलों में जाके शास्त्र पढ़ लिए, रट्टा लगा दिया, उसमें से श्लोक निकाल दिया, आपको बता दिया संस्कृत में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये वही बातें हैं जो हम अनुभव कर रहे हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूं मैं हरि नाम से लाभ होता है, भाई मैंने लाभ किया, मैं डिप्रेशन में पड़ा हुआ था, मैं हरि नाम करके पॉजिटिव हो गया हूं। अब मुझे कोई साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंटेशन का प्रूफ नहीं चाहिए कि हरि नाम से हेल्प होती है या नहीं होती, क्योंकि मैंने देखी है ना, हेल्प होती है। हम अनुभवी बातें करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो बहुत जल्दी बदलते हैं। बिकॉज आप भी जब अपने अनुभव से बात करोगे और अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर दोगे, फैमिली को शेयर करोगे, कितना जल्दी उनके अंदर परिवर्तन आएगा। श्रोता भी आप अच्छे बन गए हो, वक्ता आप कह रहे हो आप पहले से ही अच्छे थे, अब मिक्सचर बन जाएगा ना वक्ता और श्रोता का। तो वही तो गोलोक एक्सप्रेस है। सुनिए भी, और जहां कोई बताने वाला मिल जाता है उसको बताइए भी। राइट, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर दिव्या जी। बिकॉज मैं आया हूँ, हरी बोल, यहाँ नताशा जी 3 डिवोटीज और रह गए हैं, तो बिकॉज पहली बार आ रहे हैं उनको भी मौका देते हैं, उनको बुरा ना लगे। बट अगर सब लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ध्यान रखें, 7-8 मिनट का रखें,
जरूर मैं आऊंगा आपके साथ दोबारा, 2-3 महीने के बाद आई विल कम अगेन, बट सबको सुन लेते हैं। हरी हरी बोल। नताशा जी नेक्स्ट। हाँ जी, तो ममता जी है, सिंसियर डिवोटी है। हमारे कॉलेज फ्रेंड ग्रुप होता था, तो मुझे बाद में पता लगा ये हमारे उस फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की की मदर है। तो मेरे लिए, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मेरे शहर जुड़ रहे हैं बटाला के, तो ये एक बड़ी अच्छी अपनेपन वाली। तो ममता जी, हरी हरी बोल आंटी। हरी हरी बोल ममता जी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गोलोक एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू जी। वेलकम निखिल जी, हरी हरी बोल जी। मैं बटाला से ममता करवल बोल रही हूँ। मैं पल्लवी के माध्यम से और नताशा जी के साथ जुड़ी थी। जब से हम भगवत गीता सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी क्लैरिटी और बहुत हमारे डाउट क्लियर हुए हैं। इससे हमने बहुत कुछ नया सीखा है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमें कौन सा जे भगवान ने हमें आपके साथ जोड़ने से हमें बहुत कुछ मिला है। जो हमारी लाइफ में जैसे दुख सुख आते हैं, हम पहले तो हम बहुत दुखी होते थे, तो अब हमें पता चला है भगवत गीता का ज्ञान लेके कि हमें हमेशा दुख और सुख में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें जो भी कर्म करने हैं वो भगवान के लिए करने हैं। ये नहीं है कि हमने अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए करने हैं। जब हम भगवान के लिए करेंगे तो उसमें भगवान बहुत खुश होते हैं। तो जैसे बड़ों की सेवा, आपने भगवत गीता में बताया कि हम बड़ों की जब सेवा करते हैं तो हमारे जो अहंकार है वो दूर होता है और हमारे मतलब कि हमारे में निम्रता आती है। हमें हमेशा सबकी खुशी के बारे में सोचना, कभी किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें जैसे किसी की चुगली निंदा करनी चाहिए। हमारे जो विचार है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो और जैसे हम रात को सोते हैं तो तब भी हमें भगवान का नाम ही लेकर सोना चाहिए। जब हम भगवान को याद करके सोते हैं तो सारा दिन हमारा वो सत्संग में ही गिना जाता है। जैसे हमारा ज्यादा ध्यान होता है कि हम दुनियादारी की बातों में ज्यादा भटक जाते हैं, हमारा जो मन है वो बहुत भटकता है, वो टिकता नहीं है उसमें। जैसे आपने बताया कि जंगली घोड़े की समान है वो, उसमें जब हम ऐसे सोचते हैं हमारी बुद्धि जो दूषित हो जाती है। तो हमें हमेशा ही अच्छी सोच अपने मन में रखनी है, कोई डाउट नहीं रखने भगवान के, मतलब कि भगवान ने हमने उसको ऐसे दे दिया हमें नहीं दिया। हमें ऐसी बातें कभी नहीं सोचनी, यही सोचना कि जो भगवान कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। वो कभी किसी के साथ पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो सब, भगवान के लिए तो हम सब एक ही हैं। और हमारे मन में ये बातें होती है, इसीलिए पल पल पे हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान हमें जो भी दे रहा है वो अच्छा ही कर रहे हैं हमारे लिए। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। गुमराह करने वाले लोग तो हमें बहुत मिल जाते हैं, मगर सही रास्ता दिखाने वाले तो कोई कोई होता है। इसीलिए जो हमें मानुष जन्म मिला है ये हमें अपने भगवान की तरफ लगाना है। जैसे सुबह उठ के हम नहाते धोते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। सबसे पहले जो खाना हम बड़ों को देकर खाना चाहिए, ये नहीं जो खाना बनाया वो हम खुद ही खा लें। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो सबको प्रसाद मिलता है, उससे हमारे बच्चों की बुद्धि अच्छी होती है। आज जैसे नताशा जी ने बताया कि आज आपने ये मतलब कि अपने रिव्यूज देने हैं, तो मेरी पोती मेरे सास होती है तो वो रात को बोल रही थी दादी मम्मा ऐसे ऐसे बोलना। जैसे हम हमारी तरफ कोई एक तरफ एक उंगली करता ना, हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो वो हमारी तरफ 4 उंगली का। तो वो मुझे ऐसे एक्सप्लेन करके बता रही थी कि छोटी छोटी बातें दादी मम्मा आप ऐसे बोलना है। जो जो जैसे मैं चैंटिंग करती हूँ ना तो मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है, बहुत मेरे डाउट क्लियर हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से हम आपके साथ जुड़े हैं निखिल जी, मैं आपका सुबह सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। आज देखो कितना अच्छा दिन है कि हम आपको ऐसे मिल रहे हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म मतलब कि जहाँ आए हो सत्संग में तो हमें बहुत खुशी मिली है। और ऐसे ये माध्यम मतलब कि आपके साथ मतलब कि हमें जोड़ा है चैंटिंग करने से, मतलब कि हमारी जो बुद्धि है भगवान के साथ जुड़ती है। और इसमें जो आपने कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस जैसे 4 पिलर के बारे, सत्संग सेवा साधना के बारे, 2 रथों की तुलना, ABCD मॉडल, ये हमने पहले कभी नहीं सुना ना, तो हमने कभी चैंटिंग के बारे सुना था। आपके साथ जुड़ के नताशा जी के जरिए हमने ये बातें पता चली है हमें
जैसे ये जो 7वां अध्याय है ना, इसमें जो भगवत गीता भक्ति ज्ञान वाला जो लेसन है, उसमें जो 8वें श्लोक में आपने बोला था, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, आकाश की ध्वनि। ये लाइनें मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं मतलब कि जब भी मैं भगवान को याद करती हूँ ना, ये लाइनें, जब पानी पीते हो तब भी भगवान को, इसी बहाने से हम भगवान को याद कर लेते हैं। ऐसे कभी हमारे मन में होता है कि हमें भगवान, हम दुनियावी चीजों में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। मगर भगवान कहते हो, आप पल पल में मुझे जितनी बार, हर जगह, हर समय हमें याद करोगे तो मैं हम हमेशा हाजिर होऊंगा। हमें हमेशा हर काम भगवान को याद करना चाहिए और पल पल में उनका थैंक्स करना चाहिए। भगवान आपने जो भी दिया है, आपने बहुत कुछ दिया है, उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। हमें अपनी डिजायर नहीं बढ़ानी चाहिए और ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए कि हमें ये मिल जाए, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचा। जो भगवान ने दिया वो हमारे लिए, हमें बहुत कुछ दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है हमें, इतने अच्छे बच्चे दिए। अब तो हम बच्चों की शादी भी कर ली। हमने आज तक जो भी सोचा भगवान ने दी है। हम ही है जो मतलब कि भगवान के बारे ऐसे कोई हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और नताशा जी, जब से हम आपसे जुड़े हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इतनी छोटी सी उम्र में नताशा जी ने इतना ज्ञान मिला है उनको कि हम खुद हैरान होते हैं। हमारी तो ऐसे ही लाइफ निकल गई इतनी। अब हमें इस चीज का एहसास हुआ है कि हम चैंटिंग करें ताकि हम भगवान के साथ, जैसे नताशा जी कर रहे हैं, हम भी उनका पूरा साथ दें। उनसे जब वो बोलते हैं तो कई बार हमें हेजिटेशन होती है, हम बोल नहीं पाते, तो उनको थोड़ा लगता है कि कोई बोलता नहीं है। तो मन में रोज होता है कि हम कुछ ना कुछ बोले, बस हेजिटेशन, हम पता नहीं कुछ गलत ना बोल दें, हमारे से कुछ ऐसी वैसी बात ना बोली जाए। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें जो भी हमारे मन में बात होती है ना, हम किसी को बताए तो तभी तो मतलब कि हमारी बात, मतलब कि किसी से शेयर करेंगे तभी हमें कुछ सीखने को नया मिलेगा। और सभी डिवोटीज ने जो भी आज बोला है, बहुत अच्छा बोला, बहुत मजा आ रहा है। हमेशा, जैसे मैं तो कहती हूँ, जैसे भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है कि ये प्लेटफॉर्म के साथ हमें जोड़ा है, ऐसे सभी पे कृपा हो। और निखिल जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। नताशा जी, आपका पल्लवी की माध्यम से हम जुड़े, पल्लवी की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ममता जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ा कॉन्फिडेंट स्पीकर हो आप। बड़े क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके आगे हैं बहुत कम समय में और बहुत ही कृपा से हुआ है जो भी हो रहा है, जी आपकी कृपा। और नताशा जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। बस हम सबको मिलजुल के चलना है। देखो, कृपा तो मालिक की है, बट उनपे, उनकी कृपा हम पे बरस रही है और हमारा काम ये है कि हम आप पे बरसाएं और आपका काम है ये अपने पड़ोसी पे बरसाओ। इस तरह से कृपा बरसाते रहो और समाज बदलता चलेगा। यही गोलोक एक्सप्रेस है। खुश रहो और खुशियां बांटो। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ममता जी। कीप इट अप। हरी हरी बोल एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी हरी हरी बोल। भैया है समय ना आपके पास? हाँ, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। आज आए ना दो डिवोटीज को और सुन लेते हैं। मुझे ठीक जाना है, था तो 2 हम बैचेस में, बट फिर चलते मैं हैं कोई बात नहीं, पारुल जी के पास चलते हैं। पारुल जी ममता जी की बहू ही है, तो वो है हमारे साथ। हरे कृष्णा। पारुल जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। बोल जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी निखिल जी आपका, जो आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। उसके बाद पल्लवी दीदी का, नताशा जी का, दिव्या भाभी का, राधिका आंटी जी का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस, मतलब आप, उनके माध्यम से हम गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं और अपने मन में जो भी हमारे आ रहा है उसको, मतलब हमारे काफी डाउट क्लियर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब से इस गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, हमारे मतलब काफी डाउट भी क्लियर हुए हैं और बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। हम, मेरे में आए हैं, बच्चों में आए हैं। बच्चे भी वही चीज सीखेंगे जो हम उनको सिखाएंगे। मैंने भी, मतलब शादी हुई तो मेरे वहां पे मायके में भोग वगैरह नहीं लगाते थे। मैंने यहाँ पे आके सब कुछ सीखा। मम्मा भोग लगाते थे, उन्होंने मेरे को सिखाया कि भोग कैसे लगाते हैं। और उन्होंने ये बताया कि जब हम भोग लगाते हैं तो वो चीज में अमृत बन जाता है। उस चीज में
स्वाद आ जाता है, वो चीज में बरकत बन जाती है। तो वो चीज मैंने सीखी। फिर उसके बाद नताशा जी जब मतलब वो क्लियर करते थे कि भोग लगाने से हर चीज अमृत बन जाती है, तो उन्होंने भी यही बात सिखाई। तो वो बड़ा ही अच्छा लगा कि सुन के कि हाँ, जो मतलब हम जिस राह पे चल रहे हैं वो सही रहा है हमारा, कोई हम मतलब हम डगमगाए मत इस चीज से। तो जो भी नताशा जी बोलते हैं कि इतना मतलब क्लियर होता है ना, हर चीज छोटी से छोटी चीज भी ना बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं कि मजा आ जाता है सुन के। कि जैसे मैं छोटी थी तो मेरी मैम बोलते होते थे कि मतलब हमारे जो भी लाइफ का कुछ भी लिख जो भी होता है ना हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो अब जाके इन चीजों की समझ आती है कि हाँ, अगर हमारे मन में कुछ चल रहा है ना, तो बस वो अपने भगवत गीता को अपना मतलब उनको पढ़ो, उनको सुनो, तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैं रिसेंटली बात बताती हूँ कि परसों मैं और मम्मा, मेरे मदर इन लॉ, हम ना कहीं किसी के घर पे गए हुए थे। तो मेरी ना बेटी की कॉल आई है, तो वो बोलती है कि मम्मा आपने बनाना का भोग लगा दिया है, तो मैं बनाना खा लूं। मतलब इतनी खुशी हुई ना कि उसने सबसे पहले बनाना उठा के खाया नहीं है, उसने पहले कॉल की है। बच्चों को घर छोड़ के गए थे, तो उन्होंने कॉल की कि मम्मा अगर बनाना का भोग लगा लिया तो फिर मैं खा सकती हूँ ना, कि नहीं तो मैं भोग लगा लूं। तो इतना अच्छा लगता ना कि जैसे जैसे हम बच्चों के मतलब जो संस्कार होंगे ना, वही बच्चा सब कुछ सीखता है। अभी रात को 8 बजे राधे कृष्णा आता है, तो वो बच्चों को होता है मम्मा जल्दी जल्दी आ जाओ, दादी माँ सभी को आवाज देती है कि आओ हम ना राधा कृष्णा आ रहा है, हम वो देखते हैं। तो उनकी भी अब मतलब पहले होता था यूट्यूब बच्चे देखते थे, उसमें आप देख लिया, कार्टून देख लिया, गेम्स प्ले कर ली। अब बेटा भी है मेरा छोटा, 5.5 years का है, वो भी अब वो कभी गणेश जी की लगा लेगा, कुछ ना देखता रहेगा गणेश जी के बारे में। मैंने उसको समझाया कि आप गणेश जी का भी देखा करो, कृष्णा जी का देखा करो। कृष्णा जी को तो अब उसको उनको सारा ही पता ना कि कृष्णा जी के जीवन में क्या क्या हुआ। बहुत ही मतलब आनंद आता है जब से यहाँ पे हम जुड़े हैं, बहुत मजा आता है। बाकी मेन होता है कि मतलब हमारे अपने हम बड़ों से हम क्या सीखते हैं। मैंने अपनी शादी के बाद अपने बड़ों से ये सीखा है कि सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बड़ों की सेवा में ही आनंद आता है। हरी हरी बोल जी, मेरी बस यही अंडरस्टैंडिंग है। बहुत ही अच्छा लगता है सुन के, बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच पारुल जी, आपको सुन के भी बड़ा अच्छा लगा और जान के अच्छा लगा कि आपके परिवार में बड़ा अच्छा भक्तिमय माहौल बन गया है, जहाँ सास और बहू दोनों मिलकर डिवोशन करेंगे वो कलयुग में सतयुग बन जाता है। सतयुग बन गया, अपने आप ही बच्चे भी डिवोशन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सिंपल है बहुत, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन। जो हम स्पेयर टाइम में ऐसे हम ढूंढ रहे होते हैं, लंबी फोन कॉल्स मारते हैं, टीवी सीरियल्स देखते रहते हैं और किटी पार्टीज करते हैं, पार्लर चले जाते हैं 4-4 घंटे के लिए, अलग अलग तरह से टाइम पास करता है, कैंडी क्रश खेलता रहता है। बस वो जो समय है ना हमारा, सबके पास होता है बहुत सारा, उसी की जगह हमें टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है। आज के वर्ल्ड में अगर आप किसी को बोल दोगे ना कि भाई टेक्नोलॉजी से दूर चले जाओ, कोई नहीं जाएगा टेक्नोलॉजी से दूर, पॉसिबल ही नहीं। स्कूलिंग टेक्नोलॉजी पे हो रही है। गोलक एक्सप्रेस में हम क्या सिखा रहे हैं सबको कि चीजों से भागो मत, चीजों का क्या करो, हर एक चीज का एक राइट यूजेज है। अब देखिए वही फोन है, यही लैपटॉप है, यही इंटरनेट है। अब आप इस पे बैठ के उल्टे सीधे काम भी कर सकते हो, या इस पे बैठ के आप सत्संग भी कर सकते हो। तो ये जब हम खुद करेंगे, मदर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है होम मेकर का, कि आप अगर पॉजिटिव रहोगे। देखिए अगर मदर डिप्रेस्ड है, चिड़ी हुई है, एंगर इश्यूज है, तो बच्चों में घर का वातावरण कैसा हो जाता है, कितने गंदे संस्कार जाते हैं। वही बच्चे देखते हैं कि मदर सत्संग लगाती है, खुश रहती है, सेवा भाव है, तो आप तो नेचुरली गुड ह्यूमन बींग्स को डेवलप कर रहे हो। और वही तो चाहिए सोसाइटी में, अच्छे इंसान चाहिए ना, उसका एक बड़ा अच्छी सेवा आप कर रहे हो। पिता पारुल जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जो मदर इन लॉ, वो मेरे मदर इन लॉ ने मेरे मम्मा है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब भगवान ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे मेरी इतनी अच्छी फैमिली दी, इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल दिए, दिव्या भाभी हैं, पल्लवी दीदी हैं, इनके साथ जोड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा। सबसे पहले मैं अपनी मदर इन लॉ से सीखती हूँ। कोई भी बात होती है, कोई डाउट होए, मम्मा आप बताओ कैसे करना, वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं। इस चीज की बड़ी खुशी होती है और मतलब बहुत ही अटैचमेंट है हमारी उनके साथ। तो जैसे जैसे मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरी बेटी मेरा बेटा भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। हरी हरी बोल जी। बिल्कुल सही, और करनी भी चाहिए। देखिए ज्वाइंट फैमिलीज के ना बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। बड़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम उनको अगर सेवा भाव से डील करते हैं तो नेचुरली हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे होते हैं, गिविंगनेस के, रिस्पेक्ट के, ह्यूमिलिटी के।
कीप इट अप पारुल जी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि घर घर मंदिर, हर घर मंदिर आपके घर में भी साकार हो गया है हमारा सपना। और आपके परिवार को देख के मुझे पूरा यकीन है कि जितनी तेजी से कोविड फैला है उससे ज्यादा तेजी से ये भक्तिमय समाज में भक्ति का नशा फैलेगा। तो हम संसार में जो नशे और डिप्रेशन है उससे मुक्त करवाएंगे समाज को मिलजुल के। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू भैया, थैंक यू नताशा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट डिवोटी है भैया ईशा जी, ईशा सहदेव जी, वो भी बटाला से ही है। हरी बोल। मुझे बड़ी हरी हरी खुशी होती है। बोल। हरी बोल जी। हरी बोल। मैं ईशा ईशा जी, बटाला से। हैप्पी न्यू ईयर जी। मैं हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ नताशा जी का और दिव्या जी का, जिनके माध्यम से मैं जुड़ी, और आपका, जिनके माध्यम से मुझे इस सत्संग को जानने का पूरा अवसर मिला। तो सबसे पहले तो मेरी जिंदगी में सबसे पहला चेंज तो ये आया है कि जो मेरे मन में सबसे पहला ये सवाल होता था कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। तो धीरे धीरे जब ऐसे ही एक बार बैठे बैठे मैंने दिव्या जी से ऐसे बात की, तो उन्होंने मुझे गोलक एक्सप्रेस के इस सत्संग के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मुझे ये सत्संग को ज्वाइन करना है। तो इसकी गोलक एक्सप्रेस की सबसे बड़ी और खासियत बात ये है कि कैसे मुझे घर बैठे बैठे ही भागवत गीता के ज्ञान को जानने का अवसर मिला है। नहीं तो हम अभी शादी हुई है, बच्चे छोटे हैं, तो कहाँ हम कहीं बाहर कोई सत्संग लगाने जा सकते हैं। पता भी नहीं था कि मुझे ऐसे सत्संग लगाने का अवसर मिलेगा। तो ये सत्संग लगाने से धीरे धीरे मेरी लाइफ में सबसे पहला चेंज ये आया कि कैसे मुझे मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो दूर होनी शुरू हुई है। सबसे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, गुस्से में मैं ज्यादा बोल जाती थी। धीरे धीरे अब पता चलता है, एहसास होता है कि नहीं मैं ज्यादा बोल गई हूँ, तो अपने आप ही मन में काम हो जाता है कि अपने आप ही सॉरी मांगने की भावना अपने आप ही आनी शुरू हो गई है कि नहीं गलत है तो हमें ये कदम नहीं उठाना। लेकिन ये सब करने के साथ साथ मन में बहुत सारी बातें होती थी, जैसे निताशा जी के साथ शेयर की, तो उन्होंने मुझे चैंटिंग के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आपने अपने रोज के जीवन में कुछ खास नहीं करना, बस अपनी माला को ध्यान में रखते हुए माला करनी है, भगवान का सिमरन करना है, हर समय हरे कृष्णा की माला जपते रहना है। तो उस माला को जपते जपते कैसे मेरे अपने मन की जो डाउट्स थे वो क्लियर होने शुरू हो गए। कैसे मेरे मन में धीरे धीरे अपने आप ही अब चलते फिरते, खाना बनाते, सोते, ये मन में मेरी ये माला चलती रहती है। तो मन में आता है कि मैं इस जीवन में आई हूँ, मनुष्य जीवन मैंने खाना पीना और सोना, यही भावनाओं को लेके नहीं चलना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। तो मुझे अपने अपनी रोज की डेली की लाइफ में भगवान का नाम का सिमरन लेना है, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि कैसे मैंने अपने परिवार को, जैसे ये सब करके मैंने अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, इन सब में मैंने ये सारा चेंज देखा है। वो भी ये सत्संग को लगाते हैं और बड़े ही ध्यान से वो भी सुनते हैं। और मेरे बच्चे, दोनों ही बच्चे, बेटा मेरा 12 ईयर का है और बेटी मेरी अभी 5-6 ईयर की है, तो वो भी सत्संग को बड़े ही ध्यान से लगा सुनती है कि जब वो पास बैठी होती है। और माला, मेरे बेटे को देख के मेरी बेटी ने भी माला करनी शुरू कर दी है। तो ये जान के मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी लाइफ में इतने चेंज आ रहे हैं। मेरी जो एक सबसे मेरी बैड हैबिट थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बना के गॉसिप करती थी, फोन कर लेते थे, तो ये सब चीजों में इतना चेंज आया है, इतना चेंज आया कि मैं आपको बता नहीं सकती है। तो ये चीज का एहसास हुआ है। पहले हम अपने मन से, शौक से हमने ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसी चीजों में ज्यादा ध्यान था, टीवी लगा लिया। आज की डेट में मेरे को बिल्कुल टीवी देखने का शौक नहीं है। मेरे को, मेरा मन बस ये होता है कि मैं फ्री हूँ तो मैं माला कर लूँ, मेरा ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए। मुझे वापस अब इस दुनिया में नहीं, भगवान के पास जाना है। तो मैंने अपने कर्म को भगवान को अर्पित करके करने हैं। कुछ भी बुरा करने से पहले मेरे मन में आता है नहीं ये गलत है, भगवान मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये एहसास होना शुरू हो गया है कि वो हर पल मेरे साथ है, मुझे देख रहे हैं। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मैं किसी दूसरों को ठेस पहुंचाऊं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा है जिसको कि एक्सप्लेन करना कई बार होता है कि नहीं भी कर पाते। लेकिन मैं भगवान की मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे पूरे परिवार पे अपार कृपा है। और ये कृपा बस मैं यही चाहती हूँ, हरि नाम का सिमरन करती रहूं और कभी मैं वापस ना इस बैक स्टेप ना लूं इसमें।
हरी हरी बोल। ईशा जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और दिख रहा है आपके चेहरे पे एक अलग सा आनंद। इनफैक्ट बाद में इंटरनेट की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई थी, बट अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो डिवोशन में, उत्तम रस मिल गया आपको। आपने कहा दोस्तों को बहुत कॉल्स करते थे पहले आप। देखिए बाद में आपको रियलाइज होगा कि ये भी आपकी क्वालिटी बन जाएगी जब आप डिवोशन में आगे बढ़ोगे ना। तो वही कॉल्स करने वाली क्वालिटी से आपको क्या होगा, आप दूसरों को मोटिवेट भी कर पाओगे बाद में। बट फालतू की कॉल्स नहीं करोगे। जब किसी को डिवोशनली मोटिवेट करना हो, इनकरेज करना हो तो करोगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है कि बटाला में भी जागृति आ रही है। वेरी नाइस, कीप इट अप। सबको सुन के बड़ा बहुत आनंद आया। जागृति आ रही है। हरी हरी बोल। पल्लवी जी को आई थिंक बड़ा क्रेडिट जाता है इसमें, ऐसा लग रहा है पल्लवी जी के थ्रू ही जुड़े हैं। तो पल्लवी जी बिल्कुल साधुवाद आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से मोटिवेट कर दिया आपने लोगों को। थैंक यू सो मच। नताशा जी, कोई और डिवोटी हो गए हैं ना अब? डिवोटीज डन? एक डिवोटी ने की है, उनको अगर 1-2 मिनट दे दें तो। कोई बात नहीं, एक कोई आध बात मिनट दे देते हैं। 5 मिनट के लिए हो ही रहा नीरू है, जी, मैं आप नहीं जा अवेलेबल पाऊंगा। हैं? अगर आप हाँ भैया जी। अगर है तो फिर अगर आप next भैया time। अगर है तो फिर नेक्स्ट टाइम। नहीं एक्चुअली मेरा 3 बहुत है ना, वो हो गए हैं सब। न्यू ईयर विश करना था मैंने वहां, कोई बात नहीं। अब हो गया हुआ है टाइम ना, अब मैं वहां भी नहीं कर पाऊंगा। तो बेटर है अब आप एक सत्संग में अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। कोई बात नहीं, करने दीजिए डिवोटीज को बात। नीरू जी के नीरू पास जी चलते हरि हैं। बोल नीरू and जी, happy new year। बट हरी बोल। बट हरी बोल। हरी हरी बोल जी। मैं हरि बोल। सबका सबसे पहले मैं बाला से बोल रही हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं पारुल जी की वजह से इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, नताशा जी और इनकी वजह से मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। थैंक यू निखिल जी, आपने हमें इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि हम घर बैठ के ही अपनी भक्ति की तरफ अपना ध्यान लगा पाएँ। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी, छोटी सी जर्नी है मेरी, अभी मैंने 2-3 महीने से ही ज्वाइन किया है। रेगुलरली मैंने ज्वाइन 2 महीने से सिंसियरली ज्वाइन किया है सत्संग को। और आज मेरा इतना अच्छा मन बना हुआ है कि मतलब अब मैं इस सत्संग को कभी भी मतलब मिस नहीं करती हूँ। चाहे जो भी काम हो जाए मैं उसको लेट कर देती हूँ, बस ये सत्संग मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, मैं काफ़ी नेगेटिव भी हो गई थी अपनी लाइफ में। कभी कभी कुछ भी बातों को, कभी किसी ने कुछ मेरे को थोड़ा सा भी कह देना, मैं थोड़ा सा मन को बहुत पिंच कर लेती थी और डिप्रेशन जैसी बीमारी भी मेरे अंदर आ गई हुई थी। लेकिन जब से मैंने पारुल जी की वजह से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है और मैंने डेली से सत्संग शुरू किया है। और ये नताशा जी, मैं भगवत गीता का पाठ रूटीन में करती भी थी, गीता भी पढ़ती थी, लेकिन मेरा ना कोई बोर हो जाती थी, मैं पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता था। 4-5 अध्याय करने मेरे को समझ नहीं आती, वो कहानी पढ़ती, फल वाली अध्याय पढ़ती, वो मेरे को अच्छे लगते थे, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आता था कि आगे कृष्ण भगवान जी हमें समझाती हैं, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन नताशा जी इतनी अच्छी एग्जांपल्स देके, इतनी अच्छी हमें इनकी हमने लर्निंग सीखी है कि हमें समझ में आता है कि हमें भगवान के साथ अपने कैसे अपनी भक्ति बढ़ानी है और कैसे अपनी ज़िंदगी को संवारना है, कैसे अच्छे कर्म करके हमें अपने भगवान को पाना है। और अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में, मैंने कभी चैंटिंग नहीं की थी, अब से मैंने अब चैंटिंग करती हूँ डेली। मैं भी 2-3 माला ये भी करती हूँ, लेकिन करती मन से हूँ, बहुत आनंद आता है मुझे। मैंने डेली रूटीन में अपने घर के कामों में भी भगवान जी का नाम ले लेके सारे काम करती हूँ। चाहे मैंने खाना बनाना है, चाहे मैंने कोई भी काम करता, हर वक्त मेरे मुंह में, हर ज़ुबान में हरि नाम आता ही रहता है। ऐसे मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं बच्चों को स्कूल लेने भी जाती हूँ, सारे रास्ते में एक्टिवा चला के आती हूँ ना, तो आते आते सारे रास्ते में मैं हरे कृष्णा करके ही आती हूँ। मन को बहुत शांति मिलती है, जैसे लगता है कि पता नहीं जीवन है किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, हमें अपना ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा इन्होंने ज्ञान दिया है, मेरे को भगवत गीता ही बहुत अच्छी लगने लग पड़ी है, जैसे कि हमें अपने कर्म कैसे करने हैं। मुझे नताशा जी की एग्जांपल्स, वो जो इतना सीधापन वो एग्जांपल्स में देती हैं कि कृष्ण भगवान जो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे हम बच्चे जो मम्मी पापा अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते, वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं कर सकते हैं। और भगवान पर इतना भरोसा हुआ है और भगवान की कृपा भी बहुत है मुझ पर। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा परिवार भी दिया है, बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं मुझे। तो बस मेरे ऊपर चमत्कार भी काफ़ी मेरी लाइफ में पहले चमत्कार भी हुए हैं, वो भी मैं आपको शायद शेयर नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और पर मैं भगवान के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। अब मैं रोज़ डेली भोग भी लगाती हूँ, सुबह शाम जोत जगाती हूँ, बहुत अच्छा मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, मेरे घर का माहौल भी बहुत अच्छा हुआ है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है और बहुत अच्छा है। बहुत बहुत थैंक यू नताशा जी, पारुल जी और निखिल जी, आपने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है सबको। बहुत बहुत थैंक्स यू। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच नीरू जी, आपका कॉन्फिडेंस अपने बहुत बढ़ गया है। एक मिनट कॉल को म्यूट कीजिएगा अपने, मेरी वॉइस हो गई। थैंक यू सो मच।
हाँ जी नीरू जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत कम समय में आपको ये डिवोशन का थोड़ा सा कॉल को म्यूट रखेंगे। थैंक यू। तो आप बहुत एक मिनट नीरू जी, जब मैं बात कर रहा हूँ आप कॉल म्यूट रखें प्लीज। है थैंक यू। अभी ठीक है, थैंक यू। तो बहुत कम समय में आपको डिवोशन का जोश आ गया है और ये बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट होती है, बट इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज ना एक्साइटेड बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी निराश होते हैं। मैक्सिमम लोगों का ग्राफ कैसा चलता है जीवन में, मूडी होते हैं मैक्सिमम लोग, बहुत जल्दी कुछ मिलेगा, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर जब उनको मिल जाएगा फिर वो फिर दुनियादारी में फंस जाएंगे। तो वो चीज से बचिएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है पहले से, बहुत बार हुआ है ऐसे मेरे साथ। अब मैंने सोचा मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अब मेरी भक्ति में स्टेप बैक नहीं होगा। हाँ तो ये आपने प्रेयर्स कर एक मिनट मुझे म्यूट कीजिएगा, आपकी वॉइस में इंटरफेरेंस आ रहा है। तो ये माया बहुत पावरफुल होती है। देखिए बड़े बड़े मुनि जो होते हैं ना, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए माया में नहीं फंस सकते। विश्वामित्र मुनि गिर गए, शौबरी मुनि पानी के अंदर समाधि ले रहे थे। क्या मैं और आप सोच सकते हैं पानी के अंदर 10 मिनट के अंदर बैठना, जाके पानी के अंदर घुस के समाधि करना? नहीं सोच सकते। इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, बट माया इतनी पावरफुल है, किसी को भी गिरा सकती है। तो कभी ये मत सोचो कि आप नहीं गिर सकते, ये सोचो प्रभु मैं गिरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मैं तो भटक सकती हूँ बट आप मुझे भटकने मत देना। भाव बदल जाएगा। एक में कहीं ना कहीं मैं है कि मैं जोर लगा लूंगा अपना और मैं नहीं फंसूंगा। दूसरे में हम अच्छा भगवान कहते हैं अच्छा बेटा तुझे लगता है तू बच जाएगा, चल बेटा लगा ले जोर अपना। दूसरे में आप कहते हो नहीं प्रभु मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मैं तो फंसा हूँ माया में ही फंसा हूँ, आप मुझे भटकने मत देना। दोनों में भाव में बड़ा अंतर है। तो भक्त को कौन सा भाव मेंटेन करना चाहिए कि मैं तो माया में धंसा हूं प्रभु, मेरी कोई क्षमता नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं गोलक एक्सप्रेस में, न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ये वाला पॉइंट याद रखिए कि कृपा शक्ति से सोच के चलोगे तो फिर आगे बढ़ते रहोगे। और ये सब मान के चलना है आप सबने। मैक्सिमम लोगों में राजसिक और तामसिक गुण होता है। मैक्सिमम डिवोटीज बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत जल्दी और फिर बहुत जल्दी हताश भी होते हैं। इसको मेंटेन कर पाना, मजा आ रहा है, किस दिन सत्संग बड़े अच्छे लगेंगे, किस दिन आपका ध्यान दुनियादारी किसी प्रॉब्लम की तरफ चला जाएगा, किस दिन आपका सत्संग लगाने का मन भी नहीं करेगा, ऐसे भी फेजेस आएंगे। बट एक सूत्र अगर आप पकड़ लेंगे, मन लगेगा या नहीं लगेगा, हमने अपनी डिवोशन में आगे बढ़ते रहना है सत्संग साधना सेवा में। दैट इज द ओनली वे हम ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज कलयुग की तरंगे इतनी पावरफुल होती हैं कि हमें भटका देती हैं बहुत जल्दी। तो ये आप सबके लिए एक सजेशन रहेगी। सत्संग साधना सेवा बहुत विशेष कृपा हुई है हम सब पे, मनुष्य योनि मिल गई है, भारत में जन्म मिल गया है, कलयुग में भक्ति में रुचि आ रही है, घर बैठे बैठे आपको ऐसा ज्ञान मिल रहा है जो भाई लोगों को नहीं मिलता और इतनी आम भाषा में मिल रहा है। आम भाषा में मिल रहा है तो ये मत सोचिएगा ये ज्ञान बड़ा कॉमन है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ज्ञान है ये। तो आप पे विशेष कृपा हुई है, उसको वैल्यू कीजिए और एटलीस्ट लीस्ट वी कैन डू कि हम डेडिकेटेड रहें। और सेवा, लोग सोचते हैं कि सेवा क्या होती है, बट आप सबकी अभी सेवा क्या होगी? सेवा होती है कि गुरु की वाणी का आदर करो। तो यहाँ मंच पे अभी नताशा जी आपके लिए एक स्पिरिचुअल गाइड का रोल प्ले कर रहे हैं और वो आपको अगर बता रहे हैं कि नित्य निरंतर चलिए, तो आपकी सेवा क्या होगी? उनकी घर में अपनी फोटो लगा लीजिए और फूल चढ़ाइए बट वैसे सोई रहिए, ये ऑप्शन नंबर है। या फिर बेशक उनकी फोटो मत लगाओ, फूल मत चढ़ाओ, बट सत्संग में आओ और सत्संग की बातें सीख के अपने जीवन में उतारो। क्या है सेवा? जो बताया जा रहा है उसको बुद्धि में धारण करना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को चलाना, दैट इज व्हाट इज सेवा। तो आप सबके लिए भी सेवा ये होगी कि अगर आप ये करते रहोगे तो ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। आप बदलते रहोगे फिर आपके माध्यम से दूसरे भी बदलते रहेंगे। तो निरंतर निरंतर चलते रहिए। एंड बहुत ही अच्छी तरह से नताशा जी आप सबको गाइड कर रहे हैं, विनम्रता बनी रहे, निष्ठा से आप ऐसे ही चलते रहो। 2022 में ये कारवां बढ़ता रहे और बटाला के पड़ोसी शहर और ऐसे ही कारवां बड़ा होता जाए और खूब सारे घर मंदिर। इस साल डिवोटीज जो सुने हैं ना भैया आपने, ये सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में तो और भी धुरंधर तैयार हो रहे हैं। और बहुत सारे अलीशा जी हैं, इन्होंने बहुत डिवोटीज जोड़ने की सेवा की है। जी हैं, इन्होंने बहुत डिवोटीज आगे जोड़े हैं। पल्लवी ने ये स्टार्ट, आगे ये कारवां भगवान की कृपा से बढ़ रहा है और इसी तरीके से बढ़। फैमिलीज है ना, ये पूरी फैमिलीज जुड़ी हैं। जैसे ईशा जी है, ईशा जी करते हैं। आई थिंक ये सबसे यूनिकनेस है कि फैमिलीज जुड़ने को देख रहे हैं हम, जो
हम चाहते थे पहले कोई एक घर से जुड़ता था, हम स्टार्टिंग में देखते थे जब आप हम, या फिर स्टार्टिंग में हम देखते थे एक एक व्यक्ति जुड़ रहे, तो सारे की सारी फैमिलीज जोरों शोरों से आके जुड़ रही हैं, तो पूरे लोक एक्सप्रेस में हम यही देख रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द की टू सक्सेस लोक एक्सप्रेस, कि हम सारे ही परिवार के सहित आ रहे हैं, तो अभी भक्ति अकेले वाली नहीं रही, साथ लेके आने वाली हो। हरि बोल। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। एंड वेल डन नताशा जी, आपने किसी को भजन सेवा दी है? हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी भैया, का आज का भजन जो है वो वैसे तो पल्लवी जी भी रेडी, जो है ममता आंटी जी भी रेडी है जी, अगर आप गाना चाहो, क्योंकि उनका हरिनाम संकीर्तन भी था तो वो हमने दिया। तो पल्लवी जी अगर आप गाना चाहो तो गा सकते हो, हरि बोल। हरि, ठीक है, फिर हम ममता आंटी जी के पास ही चलते हैं। ममता आंटी जी आपको हरि बोल। हरे हरे बोल जी, हाँ हरे जी। हरे बोल जी। पहले आंटी कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा लास्ट में हरि नाम संकीर्तन कर दूंगी। हरि बोल। हरे बोल जी। निक्का जिया शाम, निक्का जिया शाम मेरा रुस के बह गया, निक्का जिया शाम, निक्का जिया शाम मेरा रुस के बह गया, निक्का जिया शाम तेरे नहीं आना सकी जांदा होया कह गया, निक्का जिया शाम, निक्का जिया शाम मेरा रुस के बह गया, निक्का जिया शाम साडे आके कहंदा सकी मक्खन खिला दे मैनू, साडे आके कहंदा सकी मक्खन खिला दे मैनू, अगे ओ मैं आके आसी मुरली सुना दे मैनू, अगे ओ मैं आके आसी मुरली सुना दे मैनू, छोटी जही गल दा पुवाड़ा जिया पै गया, तेरे नहीं आना सकी जांदा होया कह गया, निक्का जिया शाम, निक्का जिया शाम मेरा रुस के बह गया, निक्का जिया शाम सोचिया सी मुरली सुन शाम नू रजावांगी, सोचिया सी मुरली सुन शाम नू रजावांगी, रज रज सामरे नू मक्खन खिलावांगी, मक्खन खिलावांगी, जा साडा दिल वाला दिल विच रह गया, जा साडा दिल वाला दिल विच रह गया, तेरे नहीं आना सकी जांदा होया कह गया, निक्का जिया शाम, निक्का जिया शाम मेरा रुस के बह गया, निक्का जिया शाम तेरे नहीं आना सकी जांदा होया कह गया, निक्का जिया शाम सांवरे बगैर दिल बिना चैन नहीं आमदा, सांवरे बगैर बिना चैन नहीं आमदा, रोंदियां ने अखां दिल गोते पे कामदा, रोंदियां ने अखां दिल गोते पे कामदा, चोर खिच कट के कलेजा मेरा ले गया, तेरे नहीं आना सकी जांदा होया कह गया, निक्का जिया शाम, निक्का जिया शाम मेरा रुस के बह गया, निक्का जिया शाम
तेरे नहीं आना सखी जांदा होया कह गया निका जया शाम, निका जया शाम मेरा रुस के पै गया निका जया शाम। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू ममता जी, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक नताशा जी, अब पल्लवी जी एक दो लाइन कहना चाहते तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर आप 2 मिनट बात कीजिए, फिर कंक्लूड कर लेंगे। हरी नहीं बोल। नहीं भैया, बहुत पल्लवी जी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, सबने इतनी अच्छी से अपनी प्रेजेंटेशन दी और आपको इतना अप्रिशिएट किया और आपको आपका इतना सम्मान किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने बात करी, एक गोलोक एक्सप्रेस की डेकोरम भी रखा, मतलब उन्होंने अपनी रियलाइजेशन इतने अच्छे तरीके से बताई। तो मुझे इतने भैया ग्रुप में नहीं बताते जब इन्होंने यहाँ पे बताएंगे, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच I'm sure एवरीवन, आपको थैंक यू। बहुत अच्छा लगा होगा। आप बड़ा निराश रहते थे पहले, भैया मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता। कितने महीने पुरानी बात है, आप कहते थे भैया कोई बात ही नहीं करता। कितने पुरानी भैया बात है ये वो। तो ग्रुप ही छह- अप्रैल में शुरू हुआ है और फर्स्ट रीडिंग हाँ, ऑलमोस्ट कोई हुई, फर्स्ट रीडिंग हुई हुई होगी कोई कंप्लीट आई थिंक अगस्त में। तो अगस्त तक अच्छा। तो कोई बात ही नहीं करता था, उसके बाद तो सारे शुरू हुए कि मतलब सारे अपने अपने फीलिंग एक्सप्रेस करनी शुरू हुए और बहुत भी जुड़ना शुरू हुए। फिर एक डिवोटी दूसरे डिवोटी से इंस्पिरेशन लेता था और ऐसे ही कारवां बढ़ा। और बहुत अच्छा लगता है अब कि सारे जुड़ रहे हैं, सारे एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक अलग सी फैमिली और एक अलग सा बॉन्ड क्रिएट हुआ है सबके अंदर। तो बहुत ही अच्छा लगता है डिवोटी एसोसिएशन मिलके। बिल्कुल, हरी बोल। बिल्कुल आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं, और आप सबका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता रहे। देखिए थोड़ा सा समय लगता है, बिकॉज ये कल्चर अलग है ना गोलोक एक्सप्रेस का। इसलिए जैसे नताशा जी ने किया, धैर्य नहीं खोना होता। कभी सेवा कर रहे हो, करते रहो। टाइम लगता है डिवोटीज को समझने में, और फिर डिवोटीज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पा रहे हैं। आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया। बेस्ट विशेष एंड हैप्पी न्यू ईयर। नया साल खूब जोश लेके आए, आपकी डिवोशन और बढ़े, है ना। हम कंक्लूड ही कर लेते हैं दास जी। पल्लवी जी एंड में कर सकते हैं कीर्तन बेशक। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। राम 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 हरे हरे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एंड थैंक यू वंस अगेन। हरि हरि हैप्पी न्यू ईयर, बोल, हरि हरि बोल। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हर हरे हर हरे बोल। महादेव, हर हर महादेव। कीप शाइनिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। हरि हरि बोल, हरि थैंक हरि यू, बोल। हरि बोल। हरी हरी बोल, बोल। हरी 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 बोल, बोल हरी जी, हरी निकल जी। बोल, हरी 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 बोल हैप्पी निखिल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हमारो हरी बोल। धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, नटवरी नागर नंदा बजोरे मणि गोविंदा, नटवरी नागर नंदा बजोरे मणि गोविंदा, नटवरी नागर नंदा बजोरे मणि गोविंदा, भज मन बाल मुकुंदा बजोरे मणि गोविंदा, भज मन बाल मुकुंदा बजोरे मणि गोविंदा, नटवरी नागर नंदा बजोरे मणि गोविंदा, भज मन बाल मुकुंदा बजोरे मणि गोविंदा, मणि मोहना मुरलीधरा, मणि मोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मणि मोहना मुरलीधरा, मणि मोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद
मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि शरणं श्री हरि शरणं, 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 हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Thank you so much, everyone. Thank you so much for coming and attending the satsang. Krishna, Hari Hari Bol. Thank you so much. Hare Krishna. Hari. हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, Hari Hari Bol. हरी हरी बोल जी। हरि बोल।